ऑनलाइन में है सारे स्टार्टअप सर। वो कितने लोग हैं? है 6-7 लोग हैं सर। हेलो। ऑनलाइन में जितने लोग हैं एक बार अपना परिचय दे दीजिए सर को। गुड आफ्टरनून। म्यूट है। नहीं। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। शाहिद अभी बोल रहा था। पिछले क्लास में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला था सर। वेरी आज गुड, फिर से वेरी आप। गुड। ओके, जी शुक्रिया सर। थैंक यू। So today there is a session on bootstrapping. What is it? किसको कहते हैं bootstrapping? बताएं। अपना पैसा लगाएं या फिर फ्रेंड्स फैमिली का पैसा लेकर के बिजनेस को वेरी गुड, वही तो लिखा भी होगा, देखो। ठीक है। It refers to a situation in which an entrepreneur starts a company with little capital. मतलब बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं होना। तो ये सही तरीका है बिजनेस का कि हम कम कैपिटल, कम पूंजी से बिजनेस शुरू करें। ये गलत तरीका। क्या होना चाहिए? छोटा से बड़ा कि बड़ा से और बड़ा? कैसे शुरू करेंगे स्टार्टअप? सर वो बिजनेस पर निर्भर करता है। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होगा तो बड़े पूंजी शुरू करना पड़ेगा, जियो वगैरह। और अगर कोई ऐसा सर्विस रहेगा तो उससे कम पूंजी से भी शुरू किया जा सकता है और धीरे धीरे बड़ा किया जा सकता है उसको। वेरी गुड, बहुत सही है। लेकिन जनरल जो थ्योरी है वो ये है कि हम छोटे से शुरू करें, कम कैपिटल से, और बाद में उसका हम एक्सपेंशन करें, डाइवर्सिफिकेशन करें। देखिए, ये एक हम डायग्राम बना रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ट्री है। और ये जो ट्री है, इसका स्टेम जो है वो क्या है? बहुत फैला हुआ है, पतला है, और ब्रांचेस के साथ ये क्या हो गया? एक्सपैंड कर गया। तो ऐसा ही बिजनेस होना चाहिए। शुरू में कम पूंजी से शुरू करना है, स्टार्ट विथ लेस कैपिटल। लेकिन जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो डिपेंड करेगा कि कैपिटल इंटेंसिव है तो यू नीड टू पुट मोर एंड मोर कैपिटल, और तब बूट स्ट्रैपिंग काम नहीं आएगा। तो बूट स्ट्रैपिंग कहाँ काम आएगा? जहां कम कैपिटल से हम शुरू करें। हमारी जो बिजनेस करने का जो क्षेत्र है, जिस एरिया में हम बिजनेस करेंगे, वो देखना होगा। लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, सर्विसेज है, क्या है? तो जिस सेक्टर में करेंगे उसके हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। बट वी कैन ऑलवेज गो फॉर bootstrapping if there is a less requirement of capital. We can start with little amount and then we can expand, right? When an individual bootstrap, he relies on money other than outside investment. बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। हम लोग चाहेंगे कि अपने ही इंडिविजुअल पैसे से, अपने पैसे से बिजनेस को आगे बढ़ाएं जहां तक संभव हो। और इन्वेस्टमेंट लेंगे भी तो पार्टनरिंग करके। बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो हम तुरंत से नहीं करें।
शुरू में अवॉइड करेंगे, अपनी इससे करेंगे, और कभी बहुत ज्यादा अगर बेनिफिट आ रहा है तो वी कैन गो फॉर पार्टनरिंग, तो आपका बिजनेस धीरे धीरे बड़ा हो। An individual is said to bootstrap when he attempts to establish and build a company from personal finance। उसको कोशिश करना चाहिए, जो भी स्टार्टअप करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, नया नया भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन, उनके पास बैकअप नहीं है, अदर बिजनेसेस का सपोर्ट नहीं है, तो फर्स्ट टाइम अगर शुरू कर रहे हैं तो कैपिटल कम से शुरू करें। कम कैपिटल होगा तो उसको वो हैंडल कर पाएंगे, उसके शॉक्स को, उसके रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर ज्यादा कैपिटल लगा दिए, जैसे एक एग्जांपल बताते हैं कि कोविड के ठीक पहले बड़ा बड़ा ब्रांड स्कूल्स लेके आए और लैंड ले लिया 5 एकड़ नीच पे, बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया और बसेस बाई कर लिया 50-100, और उसपे 50 करोड़ का लोन हो। अब बच्चे कितने आए कोविड में? 0। तो कोई भी स्कूल को रेवेन्यू कहाँ से आता है? स्टूडेंट के फी से आएगा, और स्टूडेंट नहीं आए तो क्या होगा? फी नहीं आया, फी नहीं आया मतलब रेवेन्यू नहीं आया, पैसा नहीं आएगा तो बैंक के लोन का इंस्टॉलमेंट ईएमआई भर पाएगा कोई? तो वो बिजनेसमैन सारे जो उस समय शुरू किए स्कूल या अदर बिजनेसेस, हेलो, तो लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, क्लास के लिए नहीं सारा बिजनेस जो है फियास्को के रूप में तब्दील हो। अच्छा, यू नो फियास्को, टोटल कंप्लीट लॉस है ना, कंप्लीट फेलियर, फियास्को कंप्लीट फेलियर। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो सिचुएशनल था, एवरी टाइम देयर कैन नॉट बी ए कोविड, वो भी समझने का। लेकिन बड़ा से शुरू करेंगे, अगर बहुत सारा पैसा लगा देंगे और बिजनेस नहीं रन किया, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हमको रेवेन्यू आएगा एवरी मंथ 50 lakhs, और हमको रेवेन्यू आ रहा है 2 lakhs, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन था। मार्केट कैसे सपोर्ट करता है या रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है, उस पर डिपेंड करता है। हम जो प्रोडक्ट बनाए, इन्वेंट्री पाइलअप हो गया। इन्वेंट्री किसको कहते हैं? सामान रखा हुआ, जो सामान स्टॉक में। स्टॉक को ही इन्वेंट्री कहते हैं। तो इन्वेंट्री अगर पाइलअप होते जाए, बिके ही नहीं, तो बिजनेस जो है सक्सेसफुल हो जाएगा ना, ग्रो करेगा ना। जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट था उसका, उस ग्रोथ रेट से ग्रो कर पाएगा। ऑनलाइन वाले रिएक्ट नहीं करते हैं। हाँ, करना चाहिए। समझ में आ रही है सबको बात? कोई कुछ नहीं। हेलो, ऑनलाइन में जो भी है उनको समझ में आ रहा है? यस मैम। अच्छा, तो हाँ ना, कुछ सवाल कुछ ये सब कीजिए तब ना समझ में आएगा क्या बात। ठीक है? ओके सर। हाँ, कुछ कुछ बीच में बताते रहिए, बोलते रहिए, तब ना लगेगा सब लोग जाग रहे हैं, जी जी। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, राइट? बिल्कुल। देखिए, बूटस्ट्रैपिंग के बारे में बताया हुआ है। व्हेन एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट ए कंपनी विद लिटिल कैपिटल, ज्यादा कैपिटल वाला नहीं, जो कि डॉक्टर साहब बता रहे थे शुरू में कि कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव रहेगा तो कम कैपिटल से शुरू ही नहीं करते, क्योंकि वहां एंट्री बैरियर है। व्हाट इज द एंट्री बैरियर? दैट कैपिटल, ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट इज द एंट्री बैरियर। आप इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकते। मान लो कि स्टील इंडस्ट्री, तो 400 करोड़ 500 करोड़ का एक रोलिंग मिल लगे, तो 500 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट आप कर ही नहीं सकता।
You cannot think of investing only 5 crore, 10 crore, 50 crore, नहीं हो, क्योंकि अगर स्टील का कारखाना लगाना है तो पैसा क्या चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, 500 करोड़, 1000 करोड़, ये तो मिनिमम है। यहाँ से शुरू होता है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट उनका 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट, राइट। तो यहाँ पे बूट स्ट्रैपिंग किसको कहते हैं, जो कम कैपिटल से हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं। और स्टार्टअप्स के लिए सजेस्टिव है कि वो कम कैपिटल से शुरू करें, बहुत ज्यादा करेंगे एक्सपीरियंस नहीं है, वेंचर कैपिटलिस्ट भी बोलेंगे कि नहीं हम इनको हेल्प नहीं करेंगे। अगर वीसी हेल्प नहीं कर रहे हैं, बैंक तो देगा ही नहीं लोग, तो बड़ा दिक्कत आ जाए। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री आप ओपन ना करें। नेक्स्ट, bootstrapping is the process of founding and running a company using only personal finances or operating revenue। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितना पूंजी है, उसी से शुरू करते हैं, उसी को बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। नहीं तो जो भी बिजनेस शुरू किए उसमें सेल के बाद अच्छा पैसा आ रहा है, सेल से पैसा आता है और परचेज करने पर पैसा जाता है। तो सेल करते जो पैसा आता है उसको रेवेन्यू बोलते या इनकम बोलते। तो रेवेन्यू या इनकम अगर अच्छा आता है उसी को फिर से डिप्लॉय कर देंगे बिजनेस में, राइट और रॉन्ग। जो पैसा आएगा उसी को वापस लगा देंगे बिजनेस में, क्या सही sir. है? मैम तो आज विजिट है। हाँ पता नहीं सब किधर है ऐसे। It is a form of financing that allows the entrepreneur to maintain more control, even though it can increase financial strain। देखिए अकेले अपने पैसे से करने पर बहुत स्ट्रेन पड़ेगा, लेकिन मेरा पूरा कंट्रोल रहेगा उस बिजनेस पर, बिकॉज हमने पैसा अपना लगाया, डिसीजन मैं खुद ले रहा हूँ और मुझे एक पैसा का पता है कि वो कहाँ खर्च हो रहा है, क्यों खर्च हो रहा है, तो ज्यादा कंट्रोल रहेगा इस पर बूटस्ट्रैप, अपने कैपिटल पे, अपने बिजनेस पे। ओनर्स कैन बूटस्ट्रैप बाय कटिंग कॉस्ट, ये सही है, कॉस्ट कटिंग करना चाहिए। कॉस्ट कटिंग का क्या बेनिफिट है, कितना कॉस्ट कटिंग करना है? किसी का कुछ आवाज नहीं आ रहा है, आप लोग को आवाज आ रही है ना? हेलो, हाँ आवाज आ रही है मैम, आ रही है। हाँ तो मैम के पूछने पर बोलते हैं हम लोग। सर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका हाँ ना में जवाब दीजिए। कॉस्ट कटिंग से क्या फायदा है बताएं? मैम की बात करते हैं। सर सर का बेनिफिट ज्यादा आएगा। बेनिफिट मतलब प्रॉफिट। जी, प्रॉफिट ज्यादा, कॉस्ट कटिंग करेंगे अगर एक लिमिट में करते हैं तो वो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। अगर लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो हो सकता है प्रॉफिट कम भी हो जाए। तो लिमिट में प्रोडक्ट करते हैं उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। क्वालिटी के नहीं साथ कॉस्ट कटिंग करें कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, तब प्रोडक्ट आपका अच्छा रहेगा तो ज्यादा सेल होगा, ज्यादा सेल होगा तो रेवेन्यू भी ज्यादा होगा। पर्सनली फाइनेंसिंग ऑपरेशंस, कटिंग बैक ऑपरेशंस और लुकिंग फॉर अदर क्रिएटिव शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस। तो हम लोग हर तरह से देखते हैं
ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। और क्या अदर अगर एवेन्यूज है, अदर सोर्सेस से भी आ सकता है फाइनेंस, तो उसको भी एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन प्योर इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ पैसा लिए और उसको लौटा दिए, तो उनका बिजनेस में कोई से नहीं, उनको इंटरेस्ट के साथ पैसा हम। और एक हुआ कि उनको बिजनेस में हम क्या दे रहे हैं, शेयर दे, दोनों में अंतर है। The term also refers to a method of building the yield curve for certain bonds. What does it mean? Yield curve क्या होता है? कोई जानते हैं आप लोग YTM किसको कहते हैं? Yield to maturity. बॉन्ड में अगर पैसा लगता है तो हमको रिटर्न क्या आता है? शेयर में पैसा लगाते हैं तो हमको आता है डिविडेंड, और आता है कैपिटल गेन, मतलब प्राइस एप्रिसिएशन हुआ, लो में बाई किए और हाई में सेल कर, तो बीच का प्राइस डिफरेंस जो है दैट इज कैपिटल गेन। तो एक वो आता है और दूसरा डिविडेंड आता है। बॉन्ड में पैसा लगाने पर क्या आता है? कंपनी को क्या आएगा और इन्वेस्टर को क्या है? मान लीजिए मेरा एक स्टार्टअप है, वो बॉन्ड बाई करता है, तो उसको उसके पास से तो पैसा जा रहा है, लेकिन सर्टेन टाइम स्पैन के बाद उसको रिटर्न आएगा, और प्रिंसिपल भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा, और उसके साथ साथ एक रिडेम्पशन अमाउंट आएगा, क्योंकि बॉन्ड इश्यू होता है फेस वैल्यू पर और रिडीम करता है। बॉन्ड इश्यू होता है डिस्काउंट पर और रिडीम होता है फेस वैल्यू। तो डिस्काउंट मतलब जैसे 1000 रुपीज का बॉन्ड 800 में आया और रिडीम किया 1000 पे, तो 200 अलग से आया हर बॉन्ड पे। तो एक तो वो अमाउंट आता है, और एक कूपन। कूपन क्या होता है? कूपन इज नथिंग बट इंटरेस्ट रेट। तो दो तरह का रिटर्न बॉन्ड में आता है, दोनों को मिला के निकालते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। वही यील्ड की बात की जा रही है, मतलब काफी पैसा आ सकता है और सर्टेनली आएगा। बॉन्ड में क्या होता है, इट इज अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, इसमें आना पक्का रहता है। कुछ कंपनी का नाम दिया, अमेजॉन, गोप्रो एंड फेसबुक आर एग्जांपल्स ऑफ कंपनीज with humble beginnings and bootstrap starts। ठीक है, तो ये सब है बूटस्ट्रैप के एग्जांपल। बूटस्ट्रैप करने से सक्सेस मिलने का चांस, क्योंकि हम अपने ही कैपिटल से शुरू कर रहे हैं, ज्यादा लॉस होने का चांसेस नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। एसेस बूटस्ट्रैपिंग स्ट्रेटजीज अर्ली, मतलब बिजनेस शुरू करने से पहले हम एसेस कर लेंगे कि बूटस्ट्रैपिंग के लिए जाए कि नहीं, और जाएंगे तो क्या क्या बेनिफिट है, क्या प्रोस एंड क्या कॉन्स है, सारा कुछ हमको असेस करना पड़ेगा इवन बिफोर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। ठीक है, बिजनेस शुरू करने से पहले ही असेसमेंट। बिफोर बूटस्ट्रैपिंग देयर स्टार्टअप कंपनी, business owner should first assess whether bootstrapping making sense for their operations। बूटस्ट्रैपिंग करें कि हम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से पैसा लगवाएं, क्या करें? बाहर का इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो बूटस्ट्रैपिंग नहीं, अपने पैसे से शुरू करते हैं तो बूटस्ट्रैपिंग। तो कितना नीड है, जैसे बात हो रही थी कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, जैसे कि एग्जांपल बताए स्टील इंडस्ट्री, तो उसमें कितना पैसा तुम्हारे पास, तो 500,000 करोड़ रहता है हमेशा, नहीं रहता है, किसी के पास नहीं रहता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जरूर
इन्वेस्टमेंट जो है कहीं कहीं से लाएंगे, बैंक से लाएंगे, कुछ शेयर इश्यू करेंगे, और तभी हमारे पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट आएगा और उससे हम बिजनेस करेंगे। तो दैट इज नॉट बूटस्ट्रैप, राइट। तो हम लोग देख लेंगे वेदर बूटस्ट्रैपिंग इज सेंसिकल और नॉट फॉर आवर बिजनेस। हम जिस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं उसमें बूटस्ट्रैपिंग करना सही है कि नहीं। It may not be financially feasible to bootstrap a company that requires high upfront capital investment to form. अगर बहुत ज्यादा अपफ्रंट कैपिटल लग रहा है, मतलब तुरंत से हमको कैपिटल लगा के ही शुरू करना है अगर बिजनेस, और हाई कैपिटल लगाना, तो डेफिनेटली वो बूटस्ट्रैप तो नहीं। और तब हमको बहुत तरह का जतन करना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, आईपीओ जो है लाना पड़ेगा, उसकी लिस्टिंग करानी पड़ेगी, बहुत सारा है उसमें इफ्स एंड बट्स। तो जाके बड़ा अमाउंट आपको मार्केट से अगर बड़ा अमाउंट चाहिए तो आसानी से मिल जाएगा, और आपको छोटे अमाउंट से शुरू करना है। मान लीजिए कि 10 लाख से कोई छोटा बिजनेस, माइक्रो बिजनेस शुरू, और आपको मालूम है कि आपके पास 6 लाख है, तो 3-4 लाख तो आप दोस्त से कहीं से ले लेंगे, ठीक है ना, उतना लगा सकते हैं। और आपको मालूम है कि 10 करोड़ से बिजनेस शुरू करना, तो यू विल स्टार्ट अप्रोचिंग बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो वहां जाएंगे हम लोग, बोलेंगे कि लाओ भाई हमको इतना का लोन दे दो, 8 करोड़ या 9 करोड़ का, 1 करोड़ हम कहीं कहीं से जुटाते हैं, 10 करोड़ का मेरा हैसियत नहीं। तो वो बूट स्ट्रैपिंग नहीं। बूट स्ट्रैपिंग में अपना पैसा लगा के बिजनेस करते हैं, तो उसको some businesses may also have a slower turnaround of inventory। देखिए ये बताए थे लास्ट पॉइंट कि मेरा पैसा कहाँ फंस जा रहा है, प्रोडक्ट बना रहे हैं बिक नहीं रहा, तो इन्वेंट्री पाइल अप करेगा स्टॉक में, गोडाउन में स्टॉक ज्यादा होते चले, क्या कि बिक तो रहा नहीं, अब प्रोडक्ट बन रहा, तो उसका बेनिफिट है। तब तो फिर मेरा बिजनेस धीरे धीरे फ्लॉप कर जाएगा, सब पैसा इन्वेंट्री में फंस जाएगा, और फर्दर प्रोडक्शन नहीं करोगे तो जो बनाए हो पुराना हो जाएगा, पुराना हो जाएगा तो कोई खरीदेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो बहुत दिक्कत है। तो इसके लिए ना एक कंपनी है जिसका एग्जांपल हम हमेशा बताते हैं, डेल कंप्यूटर। वो क्या करता था ना, वो आईबीएम से इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, वो क्या बनाता था, थिंकपैड लैपटॉप बनाता था। तो जब डेल आया ना, तो डेल क्या किया, डेल जो है इंटेल से खरीदा प्रोसेसर, मदरबोर्ड कहीं और से ले लिया, और बाकी चीज हार्ड डिस्क कहीं और से ले लिया, सबको लेके क्या किया, कंपाइल कर दिया, असेंबल कर दिया, और एज पर ऑर्डर, जितना का ऑर्डर आता है उतना का सामान बन ही रहा है सब कंपनी में, सबसे खरीद के असेंबल किया, नाम दे दिया डेल। और सब अच्छा दुकान से लेता, माने अच्छा ब्रांड से लेता है, जो अच्छी कंपनी है। जैसे प्रोसेसर बनाने में इंटेल का नाम है, तो इंटेल से ही प्रोसेसर लेंगे, दूसरे से नहीं। तो इस तरह से अच्छे अच्छे जगह से वो क्या किया, जो जिसके एक्सपर्ट हैं। मैं क्यों एक्सपर्ट बनूं जब ऑलरेडी एक्सपर्ट मार्केट में है। आई शुड नॉट बोदर अबाउट दैट। आप बना रहे कोई प्रोडक्ट, आप उसमें एक्सपर्ट है, तो आपसे हम ले लीजिए, और लेके असेंबल कर दिए, और एज पर ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा, इन्वेंट्री पाइल अप करेगा, जितना का ऑर्डर है उतना ही सामान बना है, तुरंत हाथों हाथ बिक गया, तो रेवेन्यू आएगा कि नहीं आएगा। और फिर उसी रेवेन्यू को प्लॉइन कर दीजिए, फिर एक नया साइकिल ऑफ बिजनेस चलेगा। टर्नओवर क्या होता है मालूम है आप लोग को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर। बताइए भाई, कॉमर्स वाले भाई लोग। जैसे टोटल साल का रेवेन्यू हुआ है उसके हाँ बोलिए।
जो बचपन में पढ़े हुए ना। नहीं, जैसे सुबह सामान सब प्रोडक्शन के प्रोडक्शन से स्टार्ट से अगर बेच करके जो रेवेन्यू आया एक साल में कितना टर्नओवर हो रहा है, अगर ज्यादा टर्नओवर हो रहा है तो ज्यादा सर हो गया एक फाइनेंशियल ईयर में मेरा कितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ, कितना मेरा सेलिंग हुआ और कितना प्रॉफिट आया, सबका एक डाटा निकालना होता है, वो टर्नओवर। इसको समझिएगा, टर्नओवर सेल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, और सेल्स से जो पैसा आता है उसको इनकम या रेवेन्यू कहते हैं। लेकिन टर्नओवर का रियल मीनिंग समझिए, कोई प्रोडक्ट बनाने में 2 महीना समय लगता है, किसी में 6 महीना लगता है, किसी में 8 या 9 महीना लगता है। तो 9 महीना जिसमें लगेगा, साल भर में एक बार बिकेगा, तो उसका टर्नओवर एक बार हो रहा है। और जो 2 महीना में बनेगा उसका 4 बार हो सकता है। बेचने में 1 महीना, बनने में 2 महीना, तो 3 महीना लगा। और कितना बार वो बनेगा? 4 बार, तो 4 बार उसका टर्नओवर होगा। तो टोटल एनुअल सेल्स जो होता है ना, उसी को टर्नओवर। ठीक है, जो आप लोग बोल भी रहे थे, बात वही है, सब लोग ये बता रहे हैं, है ना। और कैपिटल तो लगेगा ही उसमें, क्योंकि अगर बना रहे हैं तो हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, है ना, अदर फैसिलिटीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। बिना ये सब का बन जाएगा क्या प्रोडक्ट? नहीं बनेगा। अच्छा सर, जैसे टर्नओवर आपने कहा, तो जैसे हमारे प्रश्न है, जैसे टर्नओवर मतलब मान लेते हैं जो हम रेवेन्यू अपना जनरेट किया हम इतना साल में इतना, उससे ज्यादा एक्सीड जो हो रहा है उसको टर्नओवर टोटल उसको कहते हैं कि प्रॉफिट, सेल मेरा बढ़ गया। अगर मान लिए हमको, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि नाम ही 10 करोड़ का सेल होगा, और सेल हो गया 12 करोड़। 10 करोड़ की जगह कितना हो गया? 12 करोड़। तो इसको हम बोलेंगे कि मोर सेल हैज ऑकर्ड, मोर रेवेन्यू कुड कम, है ना, ऐसे बोले। लेकिन उसको टर्नओवर नहीं बोले। टर्नओवर क्या हो गया? साल भर में जितनी बार भी बिक्री हुआ सबको जोड़ दो, है ना। टोटल सेल जो आता है एनुअल, एनुअल टोटल सेल को हम लोग क्या बोले? टोटल टर्नओवर। ठीक है, तो प्रोडक्ट का साइकिल कुछ इसी तरह से होता है। कोई 3 महीना में बनता है, कोई 2 महीना में बनता है, कोई 6 महीना। बनाने का समय अलग है, तो उसके हिसाब से तो 2 बार बिकेगा, 3 बार बिकेगा, 1 बार बिकेगा, उस पर तय है। ठीक है, तो स्लोअर टर्न अराउंड ऑफ इन्वेंट्री मतलब क्या हुआ? कि इन्वेंट्री जो जल्दी निकल नहीं रहा, इन्वेंट्री पाइलअप हो रहा है। पाइलअप हो तो आपका पैसा फंस जाएगा, बिकॉज यू हैव पुट योर मनी टू बाय रॉ मटेरियल, you have invested or you have spent your money to give to the labor as wages, है ना। तो ये सब खर्च है, इलेक्ट्रिसिटी लगा, और भी चीजें हैं, है ना, कैरेज इनवर्ड लगा। तो ये सब क्या आता है कि एक हमारा इन्वेस्टमेंट है, और वो पाइलअप होते चला जाएगा, क्योंकि हमारा सेल नहीं होगा। सेल होगा तो इन्वेंट्री पाइलअप नहीं होगा। बूटस्ट्रैप कैश में भी टाइड अप, तो कैश वहां फंस जाएगा, है ना। और लॉन्गर पीरियड, तो कैश का फंसना बहुत, आपका जितने जल्दी जल्दी सेल होगा कैश आपको आते रहेगा। और जहां इन्वेंट्री पाइलअप करेगा तो कैश आपका जैम हो जाएगा, जैम हो जाएगा कैश। तो उस कैश से आप बहुत और बिजनेस कर सकते थे, बढ़ा सकते थे अपने बिजनेस, और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे, सब रुक जाएगा। राइट, नेक्स्ट। तो बूट स्क्रैपिंग में आप लोगों को क्या लगता है कि इन्वेंट्री पाइलअप करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी जल्दी रेवेन्यू आएगा उतना ही हमको बाहर से इन्वेस्टमेंट लेने की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, बाद में लेंगे जब हम एक्सपेंशन के लिए जाएंगे, जब बिजनेस को बड़ा करेंगे। बिफोर यू डिग इनटू बूटस्ट्रैपिंग योर स्टार्टअप,
You must be aware of these particular aspects which might be unproductive for your business if you don't consider. So negative cash conversion cycle. तो नेगेटिव कैश होना चाहिए। नेगेटिव कैश फ्लो का क्या मतलब होता है? सब पैसा ऑपरेशनल चल रहा है। कैश आउटफ्लो ज्यादा हो और कैश इनफ्लो बेचने पर पैसा आ रहा है कम, हम फिर से प्रोडक्ट बनाने में पैसा खर्चा कर दे रहे हैं ज्यादा, क्या हो जाएगा? इनफ्लो जो है वो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है, तो निगेटिव कैश फ्लो हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ओवर स्पेंडिंग। ये करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं। जहां जहां कटौती कर सकते, कॉस्ट कटिंग, वहां वहां करना चाहिए। तो ये भी गुड स्टेप फर्म या स्टार्टअप फर्म के लिए जरूरी है। फोकस ऑन डिटेल्स, थोड़ा सा देखेंगे। कीप ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंडिचर एंड कैलकुलेटिंग योर बर्न रेट। तो डिटेल में जाके देखना पड़ेगा कि आपका कहाँ शॉर्टफॉल हो रहा है, बजट के अनुसार जो स्पेंडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बी कंसिस्टेंट, जो भी काम कर रहे हैं उसमें तुरंत तुरंत जो उसको काम को बदले नहीं। जो स्टार्ट किए हैं आप बिजनेस, उसमें बने रहे कुछ दिन, मतलब तुरंत आपका एग्जिट नहीं होना। आज शुरू किए कल बंद, तो वो एक कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, उसके अगेंस्ट हो जाए। तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहनी, ये अकाउंटिंग का भी कॉन्सेप्ट है ना, कन्वेंशन है, वन ऑफ द कन्वेंशन कंसिस्टेंसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जिस बिजनेस को शुरू करें उसमें कुछ दिन तक रहें, तो धीरे धीरे हम बेनिफिट रीप करने लगे। नेक्स्ट, कुछ स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना चाहिए अगर हम बूटस्ट्रैप कर रहे हैं। अपने ही कैपिटल से, अपने ही फाइनेंसिंग से अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो धीरे 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 हमको क्या करना चाहिए? अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ काम करना। क्या The following are some tried and true methods for assisting an entrepreneur in the early stages of a bootstrap startup. तो ये क्या है? ट्राइड एंड टेस्टेड जो है, ट्राइड एंड ट्रू। ये मेथड में है कि प्रॉफिट शुड बी री इन्वेस्टेड। इसका बात हम बोल रहे थे ना, जब रेवेन्यू आएगा तो हम क्या करेंगे? उसी को प्लॉइन कर देंगे, उसी को वापस लगा देंगे, री इन्वेस्ट कर देंगे। जैसे समझिएगा कि हम फिक्स कर दिए पैसा 5 साल, 10,000 बढ़ के 17,000, अब 17,000 को फिर 5 साल के लिए हम कर, तो री इन्वेस्टमेंट हो गया। पहला बार इन्वेस्ट किया, दूसरा बार बोले कि हम निकालेंगे नहीं, उसी को आप एक काम करो, री इन्वेस्ट कर दो अनदर 5 years, फिर वो बढ़ जाएगा, फिर उसको बोलेंगे अनदर 5, ऐसे करके 20 years में एक अच्छा अमाउंट मेरे पास। तो शुरू में बूट स्टेपिंग में बोला कि जो पैसा आएगा बेचने से, उस पैसा को हम खा नहीं जाए, कंज्यूम नहीं कर जाए, उसको एज ओनर्स प्रॉफिट रख नहीं लें, उसको फिर से बिजनेस में डाल दें, री इन्वेस्ट कर। उससे क्या होगा? उससे बिजनेस फिर बढ़ेगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी विद प्रॉफिटेबिलिटी। तो लिक्विडिटी क्या है? कितना कैश हम बिजनेस में रखें, और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है कि फिर उसको कितना, उसका पार्ट जो है वो हम री इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लो मेरे पास प्रॉफिट आता है 10 लाख, तो 10 लाख में से 4 लाख हम रखते हैं किसके लिए? 4 लाख हम रखते हैं लिक्विडिटी, मतलब कैश रख 10 लाख में, और 6 लाख फिर से प्लॉइंग कर देते हैं। तो 6 लाख लगाएंगे तो कुछ
नेट प्रॉफिट बढ़ेगा ना। तो इसलिए ऑलवेज प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, वापस री इन्वेस्ट करते हैं। इफ नॉट कंप्लीट तो मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट शुरू में हमको री इन्वेस्ट करना पड़ता है, ताकि अभी फर्म स्टार्ट हो, है ना। सेकेंड पॉइंट देखिए, डेवलप बिजनेस प्लान। इसके बारे में लास्ट क्लास में कुछ डिस्कशन हम किए थे। कोई भी बिजनेस अगर शुरू करते हैं तो बिजनेस प्लान का होना मस्ट है। वो बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल अगर बहुत विविड है, क्लियर है, तो बिजनेस आपका जरूर सक्सेसफुल होगा। बिजनेस प्लान बनाना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, ये सब बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिजनेस प्लान में खाली फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होता, मार्केटिंग का प्लानिंग करना, प्रोडक्शन का प्लानिंग करना, वैल्यू चेन एनालिसिस करना, बहुत सारा चीज है, तब जाके बिजनेस मॉडल तैयार हो। बिजनेस मॉडल को एक आदमी तुरंत बैठा सोच लिया, ऐसे नहीं होता। कई लोग मिलके, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और फिर उस पर कुछ दिनों तक मंथन चलता है। मतलब ये नहीं कि आज बैठे 1 घंटा में, क्योंकि उससे क्या है, उसका फ्यूचर जुड़ा हुआ है कंपनी, आपका पैसा लगा हुआ है। पैसा आप लगा के ऐसा गलती तो नहीं ना कर सकते हैं कि हड़बड़ी में कुछ सोच लिए फिर आपका पैसा डूब जाए। आपको क्या करना हो, खूब डिस्कशन करना खोजता है, खूब अच्छे से प्लानिंग करना सोचता है, टोक बजा के कि कहीं से भी मेरा प्लान फेल नहीं करे। तो वैसे अगर मॉडल बनाते हैं, वैसे प्लानिंग करते, बिजनेस प्लान बनाते हैं, तो उसका मतलब फियास्को होने का तो चांस नहीं कि कंप्लीट फेलियर। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपका सक्सेस मिले, थोड़ा बहुत हो सकता है नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। ये डिपेंड करता है मार्केट पे, मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाए और बहुत रेलिवेंट प्रोडक्ट, उसका मार्केट वहां नहीं है साउथ इंडिया में, आप बना रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, बिकेगा। आपको जो प्रोडक्ट बेचना है बीकानेर में, डेजर्ट, जैसलमेर में, जोधपुर में, आप उसको बेच रहे पटना में, तो कहाँ बना है, जहाँ पर पानी की कमी, जहाँ बहुत धूप होता है, तो उसके लिए जो प्रोडक्ट बना है, तो वहां पर सेल उसका ज्यादा होगा, वहां पर नीड ज्यादा है। यहाँ पर देखिए कि पानी जो है बहता रहता है रोड, गंगा किनारे, तो अफोर्ड कर पा रहे हैं अभी। बाद में आने वाले 20-30 साल में यहाँ बहुत कमी होने वाली है पानी, अचानक से ऑल ऑफ ए सडन, ताकि गंगा देख ही रहे हैं क्या हालत में है, अब सूख चुका है ऑलमोस्ट। गाँव में बरसात तो में पानी पानी आता का है, बहुत दिक्कत हो गया है। हुआ है ना, पानी ये ही और नहीं बढ़ेगा। आ रहा है। एक बोरिंग से पानी हम आता है। ये भी कहना चाहेंगे कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो भी मतलब बिल्कुल नॉन टेक्निकल या नॉन सोच रहे हैं। मतलब इसको जो बनाना चाहिए था, जो हिंदू धर्म का जो पूरा घाट वो भी देवी देवताओं का, उसको मतलब ये अवॉइड करते हुए मतलब ऐसे ही पुल बना दिया गया, मतलब कुछ होता नहीं गया पानी का। अभी देख रहे हैं कि आप किनारे किनारे ये पूरा बन गया, लेकिन आप अगर घूमने के लिए पाथवे बना दिया गया, लेकिन घूमेंगे तो पूरा पूरा पता चल रहा है सुबह में बदबू ही पानी का। तो ये सब जो है मतलब कैसे भी लोग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब सिर्फ पुल बना देना, मतलब इस तरह करके तो ये आफ्टर ऑल पूरा हम जब देखते हैं तो आप कुछ करते क्या नहीं, तो हम करना चाहते हैं, लेकिन क्या करना चाहते हैं। मतलब इसको हम अगर हमारे सोच से अगर चला जाता तो इसको पूरे पानी, जो गंदा पानी को रोक कर उस ट्रीटमेंट भी होता, और फिर उसके बाद देखे हैं जहाँ पुल बना, बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट बना है, ये देखिए, बना है, लेकिन उसको पहले करना चाहिए ना, और उसके वो भी बाद साथ साथ हो रहा है, ऐसा नहीं। नहीं मतलब एक दिन में तो बनेगा नहीं। आप चलिए, आपको घुमा देंगे हम, मेरी ड्राइव, बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट प्लान बन रहा है, छोटा मोटा नहीं। नहीं वो तो नहीं, वो भी जो चलेगा। बनाने का जो तरीका है वो मतलब हमको लग रहा है कि मतलब बनाने के तरीका में क्या होना चाहिए,
होना ये चाहिए। स्टॉक एब्जॉर्बिंग पिलर होना चाहिए, क्या नहीं, वो तो एक अलग चीज है, का मैंने क्या बनाना मतलब? होना ये चाहिए था कि सबसे पहले जो है, जिस तरह आप मान लेते हैं हरिद्वार में एक घाट है, ठीक है, तो घाट भी बन जाता, पहले पानी को रोकते हैं हम लोग, गंदे पानी को, ठीक है, उसके बाद घाट बनता, फिर उसके बाद देखिए, इसमें आपको बताते हैं, आप जो अभी बात कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं, और सही है, वो जो आप सोच रहे हैं सही बात है, ठीक है, वैसे ही होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता, करना चाहिए। फायदे तो मेरे हिसाब नहीं होगा क्या नहीं, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल पावर हाँ, चाहिए। पॉलिटिकल विल पावर चाहिए। होगा क्या ऐसी बात नहीं है, जैसे आप वहाँ पर जाइएगा, लेकिन पानी की कमी होने वाली एक मालूम है ना, यहाँ समझ में आ रहा है सबको, हो गया कि बस अब ये दिक्कत चल रहा है। है। अभी तो ठीक है, अभी चल जाएगा। तो आपको बिजनेस प्लान कैसा डेवलप करना है, प्लानिंग के साथ, इसी का कमी है, आपको मालूम है प्लांट सिटी बहुत कम है इंडिया में। प्लांट सिटी, प्लानिंग करके शहर बनाना, जहाँ ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो, वो तो है सारा कुछ। कभी जब पूरा जब हम गहन चिंतन करने के बाद सारा, इसके लिए नया पार्टी, नया प्रोजेक्ट और पूरा न्यायिक व्यवस्था जो हमारा पूरा पार्टी व्यवस्था है, इसमें पूरा बदलाव की आवश्यकता है। इसके ठीक लिए है। लोगों को कन्विंस करना एक बहुत थोड़ा टर्म लगेगा, लेकिन हम दूसरे लोगों के चक्कर में थे, इसीलिए थोड़ा हमको, लेकिन हम एक नया इस पर ना आपसे हम बात करते हैं इस पर अलग से। दोनों चीज। अभी देखिए यहाँ पर है कि जैसे बूट स्टेप स्ट्रेटेजी में क्या क्या करेंगे, तो सेकंड पॉइंट क्या है, डेवलप ए बिजनेस प्लान। तो प्लानिंग अगर कर लेते हैं ना, तो वेल प्लानिंग इज हाफ डन। यस, मतलब प्लानिंग अगर बहुत अच्छा से करेंगे तो काम जल्दी से होगा। हाँ, इससे इकोनॉमी क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर पिंटू पुष्कर है। पिंटू पुष्कर। दो छुट्टी, हम्म। मेरे पास एक है, अतुल प्रियदर्शी, ए पी, आप है पी पी, पिंटू पुष्कर या। तो देखिए, डेवलप करेंगे बिजनेस प्लान, प्लानिंग रिक्वायर्ड होगा, and it will assist the owner in organizing things and understanding the vectors of movement. इसका क्या मतलब हुआ? खाली बैठे हुए आराम। प्रॉफिट के बाद सेकंड वाला पॉइंट पढ़ो, डेवलप ए बिजनेस प्लान, डेवलप और बिजनेस उसमें रिक्वायर्ड वेक्टर्स ऑफ मूवमेंट का क्या मतलब है? हर एक पड़ाव पे जो मूवमेंट्स होगा उसको तार चलाओ, understand अपने जो ऑनर है अपना वो देखे, असिस्ट करे। वेक्टर उसको कहते हैं जिसमें मास के साथ डायरेक्शन। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर मूवमेंट जो होगा डायरेक्शन लेस ना, जिस डायरेक्शन में हमको आगे बढ़ना है उसी में। नहीं तो हम पूरा एनर्जी लगा रहे हैं और जाना था दानापुर और चले जा रहे हैं पटना सिटी की तरफ, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दिशा सही होना चाहिए, वही बोल रहा। ठीक है, तो प्लानिंग हमको ऐसा करना है जो कि बिजनेस गोल के direction। टैंडेम में हो। टैंडेम मतलब उसके हिसाब से, विथ परफेक्ट प्रोपिंक्विटी एंड सिंक्रोनाइजेशन, तारतम्यता बनाकर, किससे? ऑर्गेनाइजेशनल गोल या स्ट्रेटेजी, तब ना प्लानिंग आपका काम करेगा। ठीक है, और तभी आप फाइनेंस पर भी कंट्रोल रखेंगे, बूट स्ट्रैपिंग को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो प्लानिंग होना चाहिए अच्छा। ए बिजनेस आइडिया शुड सॉल्व ए प्रॉब्लम फॉर समवन। ऐसा बिजनेस आइडिया होना चाहिए कि उससे कुछ देश का, कुछ समाज का सेवा हो, मदद हो। अगर आप बिजनेस आइडिया लेके आते हैं और उसका कोई बेनिफिट एट लार्ज नहीं है, तो बहुत कारगर वो नहीं, खाली एक कंपनी को बेनिफिट देगा। लेकिन यहाँ पे जो बात बोला जा रहा है कि बिजनेस आइडिया ऑलवेज शुड हैव सम प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग। यस, ये हम कहना चाह रहे हैं, इकोनॉमी देश का इकोनॉमी है
वो भी सोचना चाहिए कि देश का इकोनॉमी, लोगों का इकोनॉमी कैसे बढ़े ताकि हमारा देश आगे बढ़े। अभी अभी भी लगता है जैसे कि हमारा देश एक प्रकार से इस्लाम है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मतलब हर चीज में मतलब अमेरिका या ब्रिटेन के ऊपर डिपेंडेंट है, वहाँ दूसरे जगह से फंडिंग करना पड़ रहा है, या फिर ये सारा स्ट्रेटेजी जो एक कारण है, इसके कारण भी मतलब हमको दूसरे की तरफ Correct. तो बूटस्ट्रैप अट्रैक्ट अ मेंटोर, ये जरूरी है, और anyone who is successful in the industry and can provide useful advice. इस पे आपका सेकंड सेशन है आज का, यही लाइन एडवाइस है ना। तो मेंटरशिप होना चाहिए कि नहीं? चाहिए। कोई आदमी ऐसा होना चाहिए जो कि आपको सही रास्ता दिखाए, जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करे, जिससे आपको बेनिफिट पहुंचे, जो हैंड होल्डिंग करे, जो सही डायरेक्शन दिखाए, सही एडवाइस दे। आप अगर कोई आइडिया पर काम कर रहे तो उसमें आपको सपोर्ट करे। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, मेंटोरशिप आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली विल ग्रो लाइक एनीथिंग, और तब आपका बूटस्ट्रैपिंग काम आएगा स्टार्टअप, राइट। वो आपको ये भी गाइड करेंगे कि अपने ही कैपिटल में या कम कैपिटल में आप कैसे बिजनेस को रन करें, और ये भी बताएंगे कि मैंने अपना फिंगर बर्न किया है और मैं नहीं चाहता हूं कि वो सब आप करें, जैसे आपके सामने अतुल प्रियदर्शी करें। हमको ज्यादा नहीं, हमको आज से 15 साल पहले सिर्फ 1 करोड़ का नुकसान हुआ था, तो अभी हम हैं ना तो तो हम चाहेंगे कि जो नुकसान हमको वो किसी और को। तो हम क्या बताएंगे कि वर्चुअल ऑफिस भी चलता है, इट मस्ट नॉट बी और शुड नॉट बी अ ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल। तो इस तरह का बना हुआ ऑफिस है जरूरी नहीं। आजकल तो तुम लोग जानते हो वर्चुअल स्पेस में बहुत काम है, नहीं होता है, और अभी भी हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे सेशन चल रहा है, तो बहुत कुछ हम लोग ऐसा कर पाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इसमें क्या होगा, कम है कि ज्यादा है? कम। और उन सब को अगर यहाँ आना पड़ता तो उनका खर्चा ज्यादा होता कि कम होता? ज्यादा। तो यही है, अभी एक एक कंपनी ट्रेनिंग करती है ऑनलाइन, और कोई उसको आसाम से, गुवाहाटी से अटेंड कर रहा है, कोई कन्याकुमारी से, कोई कश्मीर से। समझ में आ रही बात? अब उन सबको अगर हम बुला के यहाँ ट्रेनिंग देते हो, कॉस्ट पैसा कॉस्ट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो बहुत सारा ऐसा काम है जो कि हम लोग कर सकते हैं वर्चुअली भी, ठीक है। मेक द मोस्ट ऑफ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एंड कम्युनिकेशन विद ए पर्सनल कॉन्टैक्ट नेटवर्क। इस पे बात किए थे हम लास्ट क्लास, कुछ याद है किसी को? इसी वाले बोर्ड पर हम एक डायग्राम बनाए थे, बताया था कि एसेट पेंटागन एक चीज है, और उसमें हमने बताया था कि सोशल कैपिटल भी कोई चीज है। वो क्या है? वही है नेटवर्किंग। आज हम लोग फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ये सब इस्तेमाल करते हैं, और उस पे कितने लोगों से और कब के लोगों से जुड़े? अपने बचपन के फ्रेंड से भी जुड़ पाते। ट्विटर में एक्स हाँ, लेकिन बाकी तो है ना, फेसबुक है, इंस्टा है, ये सब है ना। नहीं, मतलब एक्स है, नाम से चेंज हुआ है, लेकिन ऐसे लोग भी सब वही करते हैं। तो कहने का मतलब समझ में आ रही है कि सोशल नेटवर्किंग का क्या फायदा? नेटवर्किंग अगर है तो आपके बहुत सारे बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, आपको लोगों से मदद मिल सकता है। मान लो कि आपका क्या नाम है? गोकुल पेट्रोल। गोकुल जी और हम मित्र हैं, तो हमको इनसे कोई काम है, तो काम तो करेंगे। दूसरे से लेते हैं अगर 10,000 रुपया, तो हमसे लेंगे 8,000, 7,000। हमको क्या मिलेगा? रिबेट का है, क्या कि मेरा नेटवर्किंग है इनके साथ। दूसरा, क्वालिटी काम भी मिलेगा।
बोलेंगे कि आपको रुकिए, सबको 2 घंटा बताते हैं, आपको 2.5 घंटा लगेगा। तो फायदा होगा कि नहीं होगा? इस तरह से बिजनेस में बहुत मदद मिलता है नेटवर्किंग से। और नेटवर्किंग अच्छा होने से आप कम कैपिटल में काम कर लेंगे कि नहीं। तो बूट स्ट्रैपिंग स्ट्रेटेजी में बोलता है कि अपना नेटवर्क अपॉर्चुनिटी को जितना हो सकता है एक्सप्लॉइट कीजिए। एक्सप्लॉइट करना निगेटिव सेंस में नहीं, कंस्ट्रक्टिव सेंस, है ना। जैसे मान लो तुमसे जानते हो पटना सिटी में हमको आना है, तो हम बोलेंगे कि हम आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ एक गिलास पानी पियेंगे ठंडा, तब आगे बढ़ेंगे। तो क्या मना कर दोगे तुम जान रही हो तो बोलोगे कि हाँ सर आइए। हो सकता है हम एक गिलास पानी मांगे, हाँ हमको जो है मैम जैसा कुछ पीला ऑरेंज कुछ मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब फायदा होगा कि नहीं होगा नेटवर्किंग से, जान पहचान से। इनको जान गए, अभी जहाँ मिलेंगे हम इनसे कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कि मेरी बात पर ध्यान दें क्योंकि जान रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कम पैसे में काम हो जाएगा तो बूटस्ट्रैपिंग कहलाएगा, ठीक है ना। वही उसका नीड है, अपने ही कैपिटल से, कम कैपिटल से हम बिजनेस को रन करें। तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी को जितना हो सके एक्सप्लॉइट करें। नेक्स्ट, देखिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, जैसे क्रिएट ए बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान अच्छा हमको बनाना पड़ेगा, है ना। और अपने बिजनेस के हिसाब से बनाना होगा, क्या नेचर है, किस इंडस्ट्री का बिजनेस है, उस इंडस्ट्री को देखेंगे हम लोग, बूम पर है कि स्लम्प में है। मान लीजिए आईटी इंडस्ट्री, मेरी कंपनी आईटी की है, तो हमको देखना पड़ेगा कि इसका स्कोप अभी कितना है कि नहीं है। एक Y2 के एक कॉन्सेप्ट आया था मालूम है, 2000। तो उस समय बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ बंद होने लगे। तो कहने का मतलब है कि उस के टेक्निक का नॉलेज जिसको था वो फिर उसको ठीक कर रहे। तो उस तरह का अगर हम कोर्स किए हुए हैं, उस तरह का नॉलेज है, तो मेरा नॉलेज का काम अभी जैसे टेस्टिंग टूल होता है मालूम है ना, तो उसका बहुत यूज होता है। आईटी में बहुत सारा चीज है अभी, जैसे एआई है, रोबोटिक्स है ना। ये सब का काफी यूज हो रहा है अभी, हो रहा है कि नहीं। इवन कुछ कंपनी है जो कि ड्राइवरलेस कार ला रही। इंडिया में नहीं आ रही, बाहर आ रही। हाँ मैंने आ रही है, इंडिया में भी आ जाएगी। इसके तो कहने का मतलब है फिर सुंदर सुंदर कंपनी टेस्ला जैसी इंडिया में भी इन्वेस्ट करेगी, है ना। और वहीं पर तुम अपना फ्यूचर देख रहे हो। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को अच्छा बिजनेस प्लान के साथ स्टार्ट करना चाहिए। राइट और रॉन्ग, सही है ना। बजट बनाने के लिए बोल रहे, प्लान प्लान और बजट में क्या अंतर है बताओ। बजट इज डिफरेंट देन अ प्लान। प्लानिंग का पार्ट होता है या प्लान से अलग है। बजट क्या होता है, व्हाट इज बजट, सवाल है। बजट मीन्स वो जो प्लान हम बनाया उसका कितना खर्चा आ रहा है उसी को बजट। It is an estimation of revenues and their expenses इन 1 ईयर in one ठीक है, एनुअल होता है। बजट हमेशा क्या होता है, annual. और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को हम लोग प्लान करते हैं। हमारे इंडिया में किस तरह का बजटिंग, डेफिसिट बजट, डेफिसिट फाइनेंसिंग का बजट। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब क्या हुआ, डेफिसिट माना घाटा, घाटे का बजट होता है। कैसा बजट होता है ना। हम लोग देखते हैं कि खर्चा ज्यादा है और आमदनी कम, तो इनकम इज लेस बट एक्सपेंडिचर इज मोर। तो क्या बोलता है, Deficit. डेफिसिट फाइनेंसिंग वाला बजट, है ना। ये होता है यहाँ इंडिया में। पहले प्लानिंग कमीशन बनाता था 5 ईयर प्लान, उसको पूरा करने के लिए बनता था एनुअल बजट।
तो एक 5 ईयर प्लान में कितना एनुअल बजट बनेगा? अच्छा और उस सब का गोल क्या होगा कि हम 5 ईयर्स प्लान के गोल को मीट करें। ठीक है। और बजट में होता क्या है, वही होता है इनकम कितना है और उस इनकम को कहाँ कहाँ स्पेंड करेंगे, उसका एलोकेशन कहाँ कहाँ। मान लीजिए मेरा एक कंपनी का बजट है, ठीक है, बजट में है कि हम 5 लाख रुपया कन्वेंस पर डालेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पे डालेंगे, तो 5 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे साहब। बड़ी बड़ी कंपनी का रहता है 10 करोड़ 20 करोड़ का है, वो लोग फ्रिक्वेंट फ्लायर्स होते हैं और उनको बाहर भी एमएनसीज होते हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है, तो खाली फ्लाइट्स का कॉस्ट कितना आएगा, ज्यादा आएगा। भी एक डायरेक्टर नहीं जाते, कई डायरेक्टर्स जाते आते है ना। वाह। बैठो बस। आप तो थे ना पिछले क्लास में, आप ही थी। ये जहानाबाद से आता जहानाबाद से मेरा एक स्टूडेंट है पटना यूनिवर्सिटी में, वो सुबह 4 बजे उठता है और 8 बजे से मेरा सेशन होता है सुबह में, और वो 6:45 में क्लास में आता है। और जितना पटना का लड़का सब लेट आता है, और जहानाबाद वाला ना एकदम टाइम लेता है, तो उसका तारीफ हम सब जगह करते हमने इस बात से लेकर मैम मैम का अटेंडेंस से पूछिएगा मैम, हम लोग हमेशा ही हम लोग सभी पहले ही आ गए। लेकिन हम तो बहुत उदास हो गए थे कि आज स्टूडेंट है ही नहीं। आज हम लोग के पास कहाँ हुआ ऑफिस में मेरे पास सिर्फ एक स्टूडेंट थे यहाँ पर और बाकी ऑनलाइन में 6 थे। ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा आप लोग आइए। ऑनलाइन में ज्यादा है। क्योंकि हमको लगता है कि फिर हम क्या पढ़ाएं, किसको है। पढ़ाएं। ऑनलाइन में अभी तो हम 14 किसको पढ़ाएं? 14 लोग ऑनलाइन हैं। में ज्यादा 14 है, उस समय 6 थे। इस बार क्या हुआ कि सर सैटरडे फ्राइडे को या थर्सडे को शायद मैसेज आया, तो हो सकता है उसके कारण दोस्त कहीं प्लानिंग कर लिए उसने। लेकिन जो भी हो, काफी सारे लोग जो पिछले क्लास में थे अभी नहीं। ऑनलाइन हम है। लोग सर पिछले क्लास में थे। मैम बता रही है सब ऑनलाइन आ रहे हैं। आज शायद ये जो रोड वोड ये सब है वो सब चेक करो। कल आ रहे अब दीदी आ कौन सा कंपनी? हम गांधी मैदान से ही आए और गाड़ी लेके हम आ रहे, हमको तो कोई नहीं रोकता। नहीं सर, वो बोल रही है ना दूसरा दूसरा जगह पे ये लोग का कुछ कुछ था प्रोग्राम। हाँ वो अलग बात, ऑफिस का भी आज लेकिन कल के प्रोग्राम से आज कहीं रुकावट है ऐसा नहीं। नहीं आप कितना भी कारण बता दीजिए, लोग यहाँ रहने चाहिए थे बस। That's all. अभी ये लोग मैम हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, हम और क्या कर सकते हाँ हैं, लेकिन होना चाहिए ना। डू यू एग्री और नॉट? चलिए ठीक है, जो है जितने हैं वही काफी है। तो बिजनेस प्लान अच्छा होना चाहिए, डिटरमिन रेवेन्यू रिटेंशन प्लान। अब पैसा तो आ गया और तुरंत हम सब खर्चा कर दें, तो मेरे पास तो और कोई मैंने खजाना तो है नहीं, हम तो बूट स्ट्रैप कर रहे हैं, कम पैसा से स्टार्ट किए हैं और पैसा मेरे पास अपराध है नहीं, तो हम क्या करेंगे फिर, तो जरूरत पड़ेगा तो फिर हमको इन्वेस्टमेंट लेना ही पड़ जाएगा। तब बूट स्टेपिंग हुआ कहाँ? बूट स्टेपिंग में बोलते हैं कि स्ट्रेटेजी रखिए कि जब रेवेन्यू आए तो उसको कम खर्चा करना, नहीं खर्चा करना, नहीं तो होगा नहीं। बिजनेस करी तो खर्चा होगा, कम कम खर्चा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो बचा रहेगा कि नहीं, बचा रहेगा तो हमको आगे काम आएगा। तो इसके लिए प्लानिंग करो, रेवेन्यू रिटेंशन प्लान बना, आइडेंटिफाई वेयर रिसोर्सेस विल कम फ्रॉम, और साथ साथ ऑलवेज पैरेलल यू हैव टू थिंक ऑफ, आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से और पैसा आ सकता। तो देखिए उसमें क्या है, अपना कैश लगाए, देखिए 3 चीज लिखा हुआ, ओन कैश, दूसरा क्या है पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब हमको चाचा से दादा से ताऊ से
सबसे पैसा आना चाहिए, किसी किसी से अगर मिल जाता है मदद तो क्या नहीं ले लेंगे, तो हम अपने ही सोर्सेस से पैसा जुटा लें। और टाइम टू सेव कैपिटल, मतलब इसमें है कि ऑलवेज सेविंग्स पर थोड़ा हम लोग ध्यान दें, क्या है कि अगर जो पैसा आता है उसको सेव करते हैं, मेरे पास ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। जैसा किसी के पास भी अपराध नहीं होता है, और बूटस्ट्रैप कंपनी जो स्टार्टअप है उनके पास भी काफी पैसा नहीं होता, पैसा कम होता है। कम पैसा को अगर सेव करते हैं हम, तो ये अच्छा है कि बुरा है? तो हमको बचत करके चलना होगा। क्या बना आपका, क्या नाम? सम्स संस्पर्श सम्स का मतलब? सूरज। अरे वाह, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। और क्या क्या है देखिए, bootstrap, not all bootstrap operations employ the, yes, anyone wants to ask question? Not all bootstrapped operations employ the same strategy. There are different opportunities. काहे ऐसा है? सेम स्ट्रेटेजी क्यों नहीं अपना सकते? बूटस्ट्रैप जितने भी कंपनी है या स्टार्टअप है, वो सेम स्ट्रेटेजी नहीं अपनाते। क्यों? क्योंकि उनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है? अलग होता अलग अलग। कोई बोलेगा कि हम जो है मेहंदी लगाने का काम जो है करेंगे, तो लड़की वहां बैठी थी ना दिन, बोल रही थी। कोई बोलेगा कि हम कोचिंग खोलेंगे, कोई बोलेगा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाएं। तो सबका बिजनेस क्या है? कोई बोला गूगल जैसा कंपनी एक हम भी खोले, कोई बोला फेसबुक जैसा एक कंपनी हम भी खोले। तो क्या है? ये सब अलग अलग नहीं, सबका नेचर बिजनेस का अलग है। तो फंड्स का रिक्वायरमेंट भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। कहीं ज्यादा पैसा से शुरू करना होगा, कहीं कम पैसे से शुरू करना। तो इसीलिए सबका स्ट्रेटेजी भी, स्ट्रेटेजी की हिंदी क्या होती मालूम है? रणनीति। तो कहाँ बनाते थे हम? ये वॉर में, जब युद्ध होता था ना, तो स्ट्रेटेजीज बनती थी कि जो सेना के आगे कौन सा रहेगा, पीछे कौन सा, बीच में कौन सा, और दोनों तरफ से कब अटैक होगा। बहुत सारा स्ट्रेटेजी बना। और तुम देखे हो बाहुबली, देखे हो ना? हाँ हम्म। देखे। तो उसमें क्या देखे हो कि तरह तरह का स्ट्रेटेजी से दुश्मन पर वो काबू करते हैं। एक तो पेड़ से झुका के और फिर जो है पूरा बड़ा सा दीवार पार करेंगे, है ना। एक तो नेट फेंका, जिसमें आग लगा के क्या क्या किया। तो सुंदर सुंदर स्ट्रेटेजी दिखाया। तो अलग अलग रणनीति। तो उसी तरह से कैपिटल जुटाने के लिए बूटस्ट्रैप कंपनी में रणनीति क्या होंगे? अलग। सही है ना? और पानी चाहिए अपनी? तो है, उधर वाला भी गिलास भी तुम पकड़ो। उसको आप पानी लोग सोचे हो कि हम इधर देख रहे हैं, लेकिन मैम का चेहरा देखे ना, हमको समझ में आ गया क्या हो रहा है इधर। वो पानी मांग रही है, उसके सामने से लेके पी लिया। हाँ, तुमको भी चाहिए? वहाँ है ऊपर। है ना? हम लोग को सर एक प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम फाइनेंशियल वाले में हमेशा क्या होता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हम लोगों को कि मान लीजिए कि कभी एक मतलब अमाउंट हम लोग जमा करें या हम लोग के पास कुछ काम करने से आया तो हमको दे दीजिए। तो हाँ मेरे तो रखी नहीं ठीक है, आ गया। आया उसके बाद फिर हम लोग का कुछ हम लोग एक साथ बैठ करके उसको जैसे कोई एक बंदा खर्च कर रहा होता है ना, तो हम लोग को कभी लगता है कि किसी चीज में अभी नहीं खर्च करते, कुछ दिन बाद खर्च करते तो ज्यादा अच्छा हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल कि हम लोग एक कॉल सेंटर बनाए, हम लोगों को उसमें वॉइस न लगा करके अगर हम लोग वर्चुअल लगाते टेलीफोन तो हम लोग को सस्ता पड़ता। फिलहाल एग्जाम्पल जैसा तो बहुत सारी कहानियां हैं। हम लोग वॉइस न लगा करके सिर्फ सिंगल आईवीआर लगाते
सिर्फ सिंगल सिंगल टेलीफोन लगाते तो हम लोग को 20% हो जाए। बाद में हम लोग को समझ में आया कि ये कभी जरूरत ही नहीं था, बाद में हम लोगों को 2 साल बाद ये सब चीज की जरूरत होगा। अभी हम लोग ऐसे काम कर सकते थे, इसका डिसीजन हम लोग कभी कभी पहले नहीं ले पाते और उसकी वजह से मेरा हम लोग का बहुत सारा अमाउंट कई जगह पर फंस जाता है। आप लोग सब समझ रहे हैं इनकी समस्या। इनकी समस्या है कि पैसा हम इन्वेस्ट कर दिए जिसका रिक्वायरमेंट था 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स फ्यूचर में, लेकिन इन्वेस्टमेंट मेरा हो गया तो मेरा पैसा तो फंस गया। वही पैसा लगाते हैं हम, लेकिन 2 साल बाद लगाते, तो वो पैसा अभी लग गया। वो पैसा रहता तो दूसरी जगह हम कुछ और काम कर लेते उससे। नहीं, हमारा जैसे इनका जो प्रश्न है, इन्होंने जो अपना परेशानी बताया, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने प्लान तो अपना अपने हिसाब से अपने बेटर किया कि ये सोच के, लेकिन उसका शायद मार्केट में उस प्रकार का या इन्वायरमेंट उस तरह का माहौल नहीं था, नीड मतलब लोगों का वो मार्केट नीड से नहीं हम लोग प्राप्त किए थे। ऐसा तो बहुत सारी कहानी है, सभी के बिजनेस में होगा कि इस तरह का ये क्या है कि टीम बिल्डिंग में जब आप कॉल सेंटर बनाते हैं तो आपको ये कैसे पता होगा कि हम लोग का अगर बाई 100 कस्टमर है और हम लोग वर्चुअल सभी को मशीन से कॉल करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें अभी ही जरूरत पड़ेगा। अगर अभी कॉल जा रहा है सभी को 10,000, तो उसका रिपीट अभी नहीं आएगा, ये श्योर रखिए। आता है 2 महीने बाद, उसके बाद इनको आइडिया आएगा, वो व्हाट्सएप करेगा, ये पूछेगा अच्छा आपसे हमारी बात हुई थी, आपका कुछ मैसेज आया था। लेकिन वो चीज हम लोग छोटे पैमाने पे शुरू कर सकते थे, कम में। हम एक जो एग्जांपल बता रहे हैं, ये अलग चीज है जो आप बता रहे हैं। जैसे वॉइस होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो हम लोग आईपी से कॉल करवाते हैं, और एक होता है आईवीआर, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। उस मशीन से जो करवाया जाता है वो अलग चीज होती है। उससे आप 100 200 500 करवा सकते हैं, लेकिन वॉइस आप जितना भी करवा सकते हैं आप। लेकिन वो दोनों ही खर्च जो है ना, इसमें आता है तो 50,000 और उसमें आता है डायरेक्ट 5 लाख। नहीं, हम तो कुछ बताने वाले थे, ठीक है, सर का भी सुन लिया होगा। ठीक है सर, आप बताइए। तो सुनिए, होता क्या है इसमें, दिक्कत क्या आती है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जिस भी बिजनेस को कर रहे हैं पहले उसका मार्केट सर्वे करते हैं। दूसरे जो प्लेयर्स हैं जो मार्केट में हैं उनको विजिट करते हैं जो प्लेस, और एज ए बिजनेसमैन बन के नहीं जाते, रिसर्चर या स्टूडेंट बन के जाते। अभी आप माशाल्लाह लगते भी हैं, तो वैसे जाइएगा ना तो आपको इंफॉर्मेशन देगा, बताए। तो अगर पहले से आप थोड़ा सर्वे कर ले, जान ले बिजनेस, तब आपका इस तरह का इन्वेस्टमेंट होगा। क्या अभी तक जो हम लोग सिखाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, वो यही बताते हैं कि अपने प्रोडक्ट को जानिए बहुत अच्छा से, साउंड प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, कोई भी बिजनेस शुरू कर, आईटी से रिलेटेड, कॉल सेंटर से रिलेटेड, उसका आप पहले ही थोड़ा सा, यहाँ पे रिलायंस का कॉल सेंटर चलता था, करोड़ों रुपया लोग कमाया, लेकिन उस बंदे को आप नहीं जानते, उनका नाम है केपी सिंह। अभी वो एडवोकेसी में है। तो कहने का मतलब है कि कांटेक्ट होना चाहिए बहुत ज्यादा, जो अभी पहले बता रहे थे। कांटेक्ट रहेगा तो आपके पास उस तरह के एक्सपर्ट रहेंगे, तो उनसे जरा मिल लिए, आधा घंटा 1 घंटा मीटिंग कर लिए, या कोई सेंटर चल रहा तो जाके विजिट कर लिए, समझ लिए यही वाला जो लगा है तो यही है, तो इसका जरूरत अभी नहीं पड़ेगा 2 साल बाद। काहे बता रहा है, वो समझ रहा है कि आप स्टूडेंट हैं, आप रिसर्च करने हैं, तो बोल दिए कि हमको भी ऐसे के खोलना है, तो बोले जाइए ना, आप समझ नहीं बताए नहीं करेगा, है ना। तो उतना तो आपके पास है कि आप हैंडल कर लीजिए, आपके बातचीत से लग रहा है। एक चीज और, हम ये बातचीत के दौरान ये हम कोई भी चीज जैसे आपने मतलब एक तो उस समय का नीड आप शायद हमको ये नहीं हो पाया, लेकिन उसके साथ साथ जितना पैसा लगा है, जो चीज आपने लगाया, उसका एक मार्केटिंग भी, एक सर्टेन अमाउंट से मार्केटिंग भी प्रॉपर होता इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली होता,
तो शायद उसका शायद एडवांटेज ज्यादा है आपका जो हम लोग जो एक्सपेक्टेशन था वो हम शायद लोग अपना पूरा data set अगर आप- data set अगर आपको दिखा नहीं, हम लोग जैसे फिल्टर जो करते हैं तो हम लोगों का हर एक कैटेगरी के कस्टमर का, ठीक है, पर्सोना एकदम प्रॉपर हम लोग उसे जो लेते हैं वो डिफाइन होता है, और वो सब हम लोग सब ऑटोमेशन और हम लोग सॉफ्टवेयर से ही करते हैं। तो जब किसी कस्टमर पर्टिकुलर कस्टमर के पास ही कोई जाता है, तो हम लोग गवर्नमेंट वाला कस्टमर है, तो उनके प्रॉपर अगर हम आपको फोन करेंगे तो मेरे एम्प्लॉय को वो भी कुछ भी नहीं जानता, फिर भी वो डेटा में देख के बता देगा कि आपके पास कौन सा कंप्यूटर है और कौन सा प्रिंटर है, और कितने दिन में उसका वो मतलब वो उसका सर्विस होना चाहिए। 20 तारीख मतलब के बाद आपके पास अगर है तो वो बता देगा कि आपके पास एचपी का कंप्यूटर है और आपका ये कॉन्फ़िगरेशन है, वो बस हम लोग बना रखते हैं। और हम लोग पहले से 7 साल से नहीं, चेक कर लेंगे जिसको हटाना हम लोग पहले कंप्यूटर शॉप चलाए थे, फिर उसके बाद हम लोग सर्विस सीखना है। और इसीलिए हम लोगों को मार्केट का थोड़ा मार्केट में रह करके मार्केट का अंदाजा है। हुआ। तो शम्स साहब आगे थोड़ा सा देखें हम लोग, अगर इजाजत है तो। शुक्रिया। अब देखिए, वी कंट्रीब्यूट पर्सनल इक्विटी, मतलब अपना पैसा लगाएंगे। इक्विटी आप लोग समझते हैं? अरे वाह, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी? हिस्सेदारी, शेयर, ownership. ओनरशिप। वेरी गुड। इक्विटी मींस ऑनर। इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप, एकदम सही बोले, और वही मीनिंग होता है। बाकी लोग जो नहीं जानते सुधार कर ले। हाँ, देखिए मेरे पास नॉलेज कितना है, बहुत कम। नॉलेज कितना, ओशियन, महासागर के बराबर। मेरे पास 0.0001%, लेकिन जो भी है सॉलिड है। इधर उधर की बात हम नहीं करते, पक्का बात बोलेंगे। वर्ल्ड में किसी से भी हम उस पर बात करते, जरा से जानते हैं लेकिन पक्का जानते, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए कि यहाँ इक्विटी का और कोई मतलब ही नहीं, यहाँ इक्विटी का मतलब है ownership, ठीक है। आप जितना भी पैसा लगाते हैं उतना का आप ओनर बनते हैं। मान लीजिए कि आप टोटल पैसा एक बिजनेस में लगा है 1 करोड़, आप लगाए हैं उसमें 2 लाख, आप 2% के ओनर हो। कितना के ओनर हुआ? आपकी इक्विटी कितना है? 2%, ठीक है। तो यही मतलब है, हिस्सेदारी जो बेनिफिट या प्रॉफिट आएगा तो आपको कितना उसका मिलेगा? 2%, यही मतलब है। तो यहाँ पर है ना, यहाँ बूट स्ट्रैपिंग बता है। बूट स्ट्रैपिंग में पर्सनल पैसा लगा, तो पर्सनल पैसा मतलब यहाँ पर हो सकता है 80-90% हम अपना लगे, या अपने दोस्तों अपने रिलेटिव से। आप उनसे पूछे कितना पैसा है, कितना तुम्हारे पास कितना है, ऐसे मिल उल के लगा दीजिएगा, तो उसको बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज का टॉपिक वही है। तो बूट स्ट्रैपिंग एक स्टार्टअप में कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, उसी की बात है। तो उसमें है कि कंट्रीब्यूट पर्सनल इक्विटी, मतलब ज्यादा पैसा जो हम जो हिस्सेदारी अपना अपना लगा, प्राइवेट लगा, इनकर पर्सनल डेट, है ना। पर्सनल डेट मतलब कि अपना उधारी हो मेरा, तो हम किसी से उधार लिए, तो बिजनेस में नहीं ना, वो तो हमको दे रहा है। किसको दे रहा है? उधार अगर हम ले रहे हैं, मान लो कि तुम कोई दोस्त 5 लाख तो लौटा देंगे, 3 महीने लगे, तुरंत नहीं लौटा, बोलो कल दिए देना लौटा, तो कल नहीं हो जाए, लगेगा 3 महीना 5 महीना 6 महीना लगेगा, लेकिन हाँ लौटा देंगे पक्का। तो 5 लाख तुमको उधार दिया, तुम्हारे बिजनेस को थोड़े दिया, फेस वैल्यू किसका है? तो वैसा क्रेडिट तुम ले सकते हो बूट स्ट्रैपिंग। कट एंड अवॉइड कॉस्ट, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फालतू जहाँ खर्चा हो रहा है, सब जगह नहीं, जहाँ कैसा खर्चा हो रहा है, फालतू का खर्चा हो रहा है, उसको कटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे फालतू खर्च, जैसे कैब से ना जाकर ऑटो से, और जहाँ जरूरत है 4 स्टाफ का, रख लिए 10, खर्चा होगा।
हम लोग क्या करते हैं, कम स्टाफ रख के मल्टीटास्किंग कराते हैं, ऐसा होता है ना। हालांकि ऑलवेज वो बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन ज्यादातर केस में कराते हैं, क्या कि हम लोग पास पैसा क्या रहता है, कम रहता है। तो बहुत जगह हम लोग कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट कटिंग एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग विद क्वालिटी शुड नॉट हैपन। क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उतना ही कॉस्ट कटिंग करेंगे कि क्वालिटी चैलेंज। ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्रॉम बिजनेस रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप नेटवर्किंग ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा रिलेशनशिप है, आपको पैसा भी मिलेगा, उस पर आपको बेनिफिट भी होगा। लिमिट बिजनेस ऑपरेशंस। तो क्या क्या लिमिट करने के लिए करेंगे हम, मैन्युफैक्चर आइटम्स अपॉन ए पेड ऑर्डर। पहले ऑर्डर आ गया, तब हम क्या किए, तो क्या है, अच्छा है कि बुरा है। पहले से ऑर्डर आ गया तो डेफिनेटली जो भी बनाएंगे हाथों हाथ बिक जाएगा, तो ऑर्डर आया हुआ, तो उसमें दिक्कत नहीं। उसमें खाली ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग माने हमारा कैपेसिटी है कि हम 10 लाख का सामान एक बार में बना सकते हैं महीना में, हम गज लिए कि 50 लाख का, 1 करोड़ पूरे बहुत खुश हो गए, 5 करोड़ का ऑर्डर मिला, कैपेसिटी है 5 लाख का प्रोडक्ट बना, क्या होगा, चाह के भी पूरा नहीं कर पाएंगे। नहीं पूरा हुआ तो पूरा क्रेडिबिलिटी का लॉस हो जाएगा, मार्केट में कोई मेरे पास कभी आएगा नहीं, जो प्रोडक्ट बनाओ वो भी नहीं ले जाएगा, बन के पड़ा रहेगा, उसमें तो पैसा लग गया, समय पर ना दिए, समय पर कहाँ से दे पाओ, तुम्हारा कैपेसिटी कम है। लालच होता ना, पंप पर एकदम एक ठो आया है ऑफर इतना का, पूरा खुश हो गया, पूरा टीम हमारा खुश है, लेकिन क्या मेरे पास उतना का कैपेसिटी है, तो वो भी डिसीजन लीडरशिप में ही सब आता है। एट टाइम्स यू हैव टू डिक्लाइन आल्सो, ना ना हम नहीं लगे, बाकी आप दूसरे को दे दिए, इसका 10% हम कम कर, 90% दूसरे को दीजिए। हेलो, हमें तो बोलोगे कि एक और ऑफिस बैठा लेंगे और कारखाना कर लेंगे और उसके बाद कोई ऑर्डर ही नहीं है, क्लास में है सारा हमारा इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग बेकार हो का जाएगा। क्लास चल रहा है, गड़बड़ हो जाए, कर लीजिए, ट्रेनिंग वाला क्लास चल अब रहा कहीं तो हम भी खा पाएंगे। हम्म? ऐसा इसलिए कि सब लोग है। नहीं, ये कॉन्फ्रेंस रूम में हो रहा है सर, नीचे आज नीचे खाली था। इसमें प्रॉब्लम जैसे होता है कि हम लोग मान नहीं। लीजिए स्टाफ मतलब स्टाफ उसको मतलब दिन भर में हम लोग काम देते हैं कि ये काम आपको 5 काम करना है, उसको इस दिन आपको चलाना है, तो उससे हम लोग माफ कर नहीं पाते हैं। बहुत सारा स्टाफ होता है कि अपना जिस काम को आधे घंटे में खत्म कर देना चाहिए या 1 उसको घंटे 2 घंटा अच्छी तरह, उसको 2 का 4 घंटा क्यों देता है। ठीक है सर, हम 3 बजे पूरे फोन महीने करते हम हैं। लोग मानते हैं कि अगर हर दिन का 5 काम करवा रहे हैं तो 150 होना चाहिए, तो उसको हम लोग 100 ही कहते हैं कि हर महीने में जब आपका टिकट प्रिंट होगा तो उसमें 100 वर्क डन होना चाहिए। सर, लेकिन वो हम 100 3 वर्क बजे में से आपको 50 फोन करके अगले पूछते महीने हैं में क्या बोल रहे हैं सर, आप बात करते हैं। ठीक है, तो ये अतिशय वो हो नहीं पाता, उसको अच्छा ट्रेनिंग देने के बाद भी, ट्रेनिंग के लिए अच्छा रखने के बाद भी, तो उसमें हम लोग का क्या होता है ना कि हम लोग जो कॉस्ट बना के रखते हैं कि हम लोगों को यहाँ से इतना आ जाना चाहिए, तो हम लोग को वो चला जाता है उस टाइम। एक बार मेरा वो स्टाफ था, जेएनयू से पढ़ा था, तो अपने आप उसमें परसों कीजिए, बोला यहाँ तो काम हम है नहीं, और थोड़ा देर में निकले बाहर जाके सिगरेट पी के आता था आराम। तो बोले कि हम काम तो दे सकते हैं, आप करिएगा, तो उसको बैठाए, नंबर 1 ये काम कितना देर में कर दे, बोला 10 दिन में, और 15 दिन दिया, ऐसे करके 20 तो काम दे दी। महीना के अंत में बैठे, एक को काम नहीं किया। आप समझ रहे बात, तो हम बोले आउट गो यू, काम खत्म। वैसे स्टाफ करो कि क्या करें, तो दूसरा को भी डिमोटिवेट कर देगा ना, काम करेगा नहीं, खाली इधर उधर लॉन्ड्रिंग करे, घूम फिरेगा, सबको काहे के कर रहे हो, जो कर भी रहा है काम क्या फायदा है, सैलरी तो उतना ही मिलना है, नहीं समझा।
एक आध चौ को पनिश करोगे ना तो मैसेज चला जाएगा कि 150 का 100 काम भी नहीं करने पर यहाँ पे निकाल दे, बड़ा गजब हो जाता है। तब क्या होगा, ज्यादा को नहीं है तो वो भी दोबारा आए तो रख लेना, ये बोलवा के गछवा के हाँ करोगे, तब क्या होगा, तब असर पड़ेगा। हाँ, उसको ट्रेन करने में तुम्हारा एनर्जी, इफिशियंसी, पैसा सब लग रहा है, वो तो है, वो चैलेंज। इसीलिए एक चीज और सर, जैसे उन लोगों का, उन लोगों के पास बाय द वे अभी अगले महीने में फिक्सड जैसे कि वो आया है, हम लोग कॉलेज फॉर्म भराया है इंटरव्यू के लिए। तो कुछ स्टाफ जो है जिसको हम लोग निकाले हैं, तो उसमें से नया स्टाफ हम लोग को पहले प्रीफर करना चाहिए या पुराने स्टाफ को हम लोग को पहले प्रीफर करना चाहिए, अगर वो आना चाहता हो या ज्यादा वो लोग अच्छा हो, या वो लोग सीख रखा हो। जैसे पुराना स्टाफ क्या है ना कि वो सीख रखा है, वो जानता है। वो अगर आएगा तो डायरेक्ट सेट हो जाएगा। और नया स्टाफ हम लोग को 15 से महीने दिन हम लोग को देना होता है सर, इनको समझ लीजिए। इधर से है। हम लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके पुराने स्टाफ को जोड़ के रखना चाहिए या नया देखो, स्टाफ डिपेंड करता है। सबसे पहला चीज है उसका बिहेवियर, दूसरा एटीट्यूड, ये दोनों चीज पे तुम लोग मार्किंग करो, है ना। आउट ऑफ 1 to 5 या 1 to 10 में मार्किंग कर दो, जिसका हाई मार्क्स आ रहा है उसको रख लो। और मेनली ये Behavior and efficiency। भरोसा होना चाहिए कि हाँ वो जो हम कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर धोखा ही देगा तो फिर फायदा क्या? हम लोग का ना सर पहले जैसे कि हम लोग एज अ शॉप चला रहे थे, और अब जो है हम लोग एज अ कंपनी चला रहे हैं, ठीक है। तो चीजें जो है बहुत चेंज हो गई है। पहले उसी लड़की को जाके घर घर सर्विस देना होता था, अब क्या करना होता है, उसको अंदर अपने अंदर लड़का रख के फिर काम करवाना होता है, ठीक है, खुद से नहीं जाना होता है। तो कई बार क्या होता है कि उसको वो किसी और को भेज सकता है, फिर भी जान के और उसको अंदर ऑफिस के अंदर उसको बहुत सारा काम है, तो उसको करना है। बोलेगा कि हम जा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो बोले कि हम जा रहे हैं, वो करने के लिए उजड़ हो गया फालतू काम है, मतलब उसमें उसको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी जाना चाहता और है। वो लड़का मेरी बहुत important अब वो लड़का इम्पोर्टेंट है और अंदर का काम वो बहुत अच्छे से कर सकता है, बट वो चाहेगा कि लेकिन हम पहले बाहर से जाकर के उसको करें, मन लग रखा है बाहर जा करके काम करने का, अब वो वही लेकिन वो करना बहुत पुराना है और उसे उसका फेस वैल्यू मार्केट में बना हुआ है, मतलब कि उससे मतलब सब ये ऑफिस या बहुत सारे जो संस्थान है उन सभी को उसको जानता है, तो उसका ही नाम प्रिफर करता है कि ये आता तो ठीक है। और वो अपने जूनियर से उसको भी कभी ऐसा हो गया कि अपने जूनियर से काम नहीं लेता है, खुद चला जाता है, अब इसके लिए दिमाग खराब पड़ेगा, हम चाह रहे उसको सीनियर बनाना, वो जूनियर बन के रह रहा है। कुछ तो है ना, CIT वाले लोग। देखिए यही एंटरप्रेन्योरशिप है जो बता रहे हैं ना, इस तरह का चैलेंजेस आते रहेंगे, बहुत यू नीड टू हैंडल इट। हाँ, बहुत सारा है, यू नीड टू हैंडल इट, और एट टाइम्स यू हैव टू टेक डिसीजन। हम जो बोलेंगे हो सकता है सही नहीं भी, तुमको अपने दिमाग लगाना पड़ेगा फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, या इनको दिमाग लगाना पड़ेगा फ्रॉम हर एक्सपीरियंस, ताकि आप लोग समझ रहे हो कि वो जो है वो इनडिस्पेंसेबल अपने आप को बना लिया, बना तो लिया है, लेकिन वो हमको हैंडल नहीं करे। ओनर अगर हम हैं, हम उसको कैसे वो देखना पड़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी लाना पड़ेगा, ताकि यहाँ तो वो तुमको हैंडल कर, उल्टा हो रहा है भाई साहब, वो समझ गया है कि हम इम्पोर्टेंट इसको क्या हैंडल करना पड़ेगा, मैं आप इस सिचुएशन में होते हैं सर, आप क्या हैं। हम तो पहले बांध के बड़ी मार इतने मारेंगे ना कि हमसे डरने लगेगा। हम ये एक सब अब पेन भी- ड्राइव खरीद के सोच रहे हैं उसमें निकाल के रख मैंने आप मेरे गूगल पे ना भर पेट मारना होगा, नहीं होगा, बहुत दम हर दिन में फिर काम भी नहीं करेगा। और ये कार्य नहीं कर, पहले हम अपना भरा निकाल। तब तो ऐसा बहुत ऐसा नहीं है, वो नुकसान होने नहीं देता है।
ये भी एक कंपनी का नुकसान कभी होने नहीं देना। नहीं, एक सर अभी बताया कि वो लीडरशिप मैंने जैसे वही हैंडल आपको कर रहा है, ये गलत है। ये मैंने उल्टा हो रहा है ना, आपको हैंडल, ऑनरशिप आप हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आप हैं, और वो देखो इसका दो तीन चीज है। हाँ, इसमें है एक ये चीज आप लोग बोले ना, अभी हम गूगल पे और ट्विटर पे एक्टिव है, पॉलिटिकली हर जगह पे चुनाव में। अभी एक हमारी एक शिवसेना की एक प्रवक्ता है, आपको प्रियंका चतुर्वेदी जी, उन्होंने क्या कहा, यदि हम आईबी या रॉ या निगरानी के लोग जो है जो गलत कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि वही लोग प्रधानमंत्री को चला रहे हैं, तो हम लोग भी उनको सिखाएंगे कि कैसे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ये भी सर आज के देश में भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पुलिस या इंटेलिजेंस के लोग ही पूरा देश को गाइड कर रहे हैं। आज तक जो साउथ का पिक्चर हम देख रहे थे, आज ये कल देख रहे थे, उस सिनेमा में एक तो पुलिस था नीचे, यस, तो पुलिस जो है ना, सर एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, हम अपने कमांडो को अंदर भेजे। बोले अरे पुलिस के अंडर में कमांडो कब था? पुलिस तो पुलिस ही को नहीं भेजता, कुछ बोलता है, वहाँ आईपीएस को बोलता है इंस्पेक्टर। साउथ में बहुत सारा मूवी में इंस्पेक्टर जो है वो है आईपीएस, ये आईपीएस वो इंस्पेक्टर का बोलता है, सब पता नहीं। चलिए मैम नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए, ताकि ये सब का सॉल्यूशन सब ऐसे थोड़ा देंगे, बोला कि मेंटर बनाएंगे, कुछ पैसा आपको देंगे तब ना हम देंगे। तो काम का चीज तो सबसे पहले सीखते। देखिए बहुत सारा इसका प्रोस एंड कॉन सा फायदा है, घाटा भी है ना। इससे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है, जबकि कंट्रोल आपका कंपनी पर ज्यादा होता है। दूसरा है कॉस्ट अवॉइडेंस मेजर्स, हेल्प करता है आपके एक्सपेंस को रिड्यूस करना। और कॉन्स इसका है कि रिक्वायर्स ए कंपनी टू ऑपरेट विद लिमिटेड रिसोर्सेस कम है, उसी से आपको ऑपरेट करना है कि ये बूटस्ट्रैप स्टार्ट। और क्या है, लोअर बैरियर ऑफ एंट्री, कैपिटल इंटेंसिव नहीं होगा, तो इस तरह की इंडस्ट्री में ऑपरेट करना आसान है, इंटर करना आसान है। कम पैसा से तो कोई भी इंटर कर सकता है। अब मान लीजिए कि एक बार 500 करोड़ 1000 करोड़ से स्टार्ट करना, तो सबके पास तो रहता है, आपके पास तो हो 5000 करोड़, बस सुनना खाली कम करना, समझ रहे हैं ना। तो कैपिटल इंटेंसिव होगा तो दैट इज एन एंट्री बैरियर, वेरी फ्यू कंपनी कैन एंटर इन दैट इंडस्ट्री। ये सब कहाँ बताते हैं हम लोग, ये एक माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल है, स्ट्रेटेजी में बताते हैं। माइकल पोर्टर कौन है, स्ट्रेटेजिस्ट है। 2 थे, एक सीके प्रहलाद साहब थे जो अब जिंदा नहीं है, डॉक्टर सीके प्रहलाद, और एक है माइकल पोर्टर। तो माइकल पोर्टर का सिस्टम हम लोग हर जगह पढ़ते हैं, उसमें एंट्री बैरियर है, एग्जिट बैरियर है, उसमें बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर सप्लायर, और फिर कॉम्पिटेंसी मतलब कंपटीशन। तो ये 5 फोर्सेस है। तो कहने का मतलब है कि वो सबको भी अप्लाई किया जाता है, जगह जगह पे वो टर्मिनोलॉजी आए। इसीलिए देखे ना, काम नहीं करने से या दिमागवा काम करते रहते, चुपचाप बैठे रहते हैं, फिजिकल वर्क कम करते, सोचते रहते, दिमाग शार्प होता जाता है, बहुत स्ट्रेटेजिकली काम कर रही है। May diminish how customers, supplier, investor view the company. देखिए डिमिनिश कम होते चला कि कस्टमर जो है इस तरह से, तो ये सब जो है छोटा कंपनी पर ध्यान क्या होगा, कम होगा। तो ये सब प्रॉस एंड कॉन्स है। नेक्स्ट मैम चाय नहीं पीती लगता, यही वाला पनिया पीती। The role of mentorship in entrepreneurial success, ये सेकेंड टॉपिक है आज का।
मेंटरशिप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर क्या फायदा है? हाँ, यही वाला बात हमको बड़ा अच्छा लगा बहुत। क्या क्या फायदा है, 1 2 3 4 गिनाओ। एक सबसे बड़ा फायदा, एकदम सबसे बड़ा वाला फायदा जो हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए कि आपको मतलब पटना से दिल्ली जाना हो और आपको पैदल जाना है। हम लोग का स्टार्टअप वाले दिन की बात बता रहे हैं, पैदल जाना, उसमें कई सारे मोड़, कई सारे रास्ते हैं, रोड पे कोई आदमी ना हो। आप यहाँ से वहां जाने के लिए, अभी आदमी होता है तभी तो आप पूछ लेते हैं कि सर दिल्ली का रास्ता यही है क्या, इसी चल जाए, तो वो बता देगा। ठीक है, और ऐसे आप पैसे पैदल जाइएगा ना तो कहीं चले जाइएगा मसौड़ी, कहीं चले जाइएगा उधर, और उधर से रिटर्न आइएगा। जैसे तुम टेक्नोलॉजी में अब घुस चुके हो, अब गूगल मैप से कुछ नहीं कर रहे ना। नहीं एक्सपीरियंस कुछ नहीं, गूगल मैप पे सब कुछ, हम लोग इसमें गूगल, हम लोग मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में गूगल में नहीं काम करता, सिर्फ मेंटर के अलावा कोई और उसको बताना अच्छा, मेंटरशिप होना चाहिए ना, होना ही चाहिए। विवद हो गए। आप मेरा काम का बात बोल रहा आप जाइएगा तो वो दिल्ली बिना आपको जाना फीस के होगा सर तो होना थोड़ी सर। बिना आप गड़बड़ाए 10 बार नहीं कुछ होता। या 50 बार आप नहीं पहुंच पाइएगा, और 50 बार आप जब गड़बड़ाइएगा ना तो आपके पास उतना पैसा, उतना वो समय- होगा नहीं कि आप दिल्ली तक पहुंच पाए। नहीं तुम हमको बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी। सबसे पहले समय लगेगा, आपको 50 बार आदमी से पूछना पड़ेगा तब नहीं। लगेगा। सब कुछ तुमको पकाते रहता है दिन भर, नहीं ना। अच्छा सुनो, काम का बात तुम सही बोले तो, मतलब डिफर हम नहीं करते। आई डू एग्री। मेंटर के ऑफिस से बता रहे थे। हाँ। सही है, काफी रही था एकदम सही सही। अब देखो यहाँ पर उसी का कुछ पॉइंट, सब 7 8 गो पॉइंट 10 गो समझ रहे हो। अब पहल का पॉइंट देखो, अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट्स ऑफ मेंटर्स। उसके बेनिफिट्स को समझें, जैसे अभी साहब समझा रहे थे, तो वो सही दिशा दिखाता है। वेक्टर मूवमेंट, वेक्टर ऑफ मूवमेंट क्या होता है ना, वेक्टर मतलब होता है मूवमेंट विद डायरेक्शन, उसको वेक्टर बोलते हैं, नहीं तो स्केलर बोलते हैं। फिजिक्स में ये टर्म यूज होता है ना, स्केलर एंड वेक्टर। वेक्टर मतलब मूवमेंट विद मोशन विद डायरेक्शन, इसीलिए मोशन क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर कि दिशा होना चाहिए। दिशाहीन अगर हम काम करते हैं, जहाँ एनर्जी नहीं लगाना है वहां खूब एनर्जी लगा, और जहाँ लगाना वहां लगा ही नहीं, तो फायदा होगा। तो बेनिफिट्स को समझना पड़ेगा। एक मेंटर खाली दिशा नहीं दिखाता, बहुत तरह से आपको 10 तरीका तो यहीं पर बताया। एक तो हुआ कि आपको सही दिशा में ले जाएगा, है ना, तो बिजनेस का ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, स्टार्टअप का ग्रोथ होगा। दूसरा है फाइंडिंग द राइट मेंटर। मेंटर भी सही होना चाहिए। मेंटर है दूसरे चीज के लिए, आप उसको बनाएंगे दूसरे। एक्सपर्ट आप हैं आईटी के, हम आपको मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में ले, वो है ITES का, IT एनेबल्ड सर्विसेज का expert। क्या आ जाता है, अलग अलग चीज है, अलग अलग उसका एक्सपर्ट भी होता है। तो राइट मेंटर को चुनना होगा, जो कि आप जिस चीज के लिए आप काम करना शुरू किए हैं उसके लिए सही मेंटर कौन। ठीक है। थर्ड पॉइंट है बिल्डिंग ए मेंटरिंग रिलेशनशिप। तो मेंटर और मेंटरी, है ना, क्या बोलते हैं, मेंटी मेंटी मेंटर का एक रिलेशनशिप होना चाहिए। अच्छा, मतलब मेंटी कौन है, जो उसके अंदर में काम कर रहे हैं, जो उससे सीख रहे हैं, और मेंटोर कौन हुआ, जो कि उनको सिखा रहा है। तो दोनों के बीच रिलेशनशिप विश्वास का, ट्रस्ट का होना चाहिए। अब मेंटर कुछ और बोल रहा है। ये सर जो आपने अभी बताया जैसे कि मेंटोर और मेंटी, ये तो हम पहली बार इस तरह का वर्ड सुने, तो ये मतलब लगता है कॉर्पोरेट कल्चर का यूज होता है। थोड़ा थोड़ा हमको उसका भी नॉलेज है, थोड़ा थोड़ा हम कॉर्पोरेट में काम किए। मतलब जो ये प्राइवेट सेक्टर उसी को ना कॉर्पोरेट बोलते हैं, कॉर्पोरेट अलग होता है या प्राइवेट सेक्टर अलग होता है? देखिए, कॉर्पोरेट सरकारी भी होता है, प्राइवेट भी होता है। कितना शेयर है, 50% प्लस शेयर प्राइवेट हैंड में है, प्राइवेट 50% प्लस शेयर सरकार के पास है, और पब्लिक हो गया। जैसे NTPC है, ये पावर ग्रिड है, गेल है, ये सब PSU है, पब्लिक है ना।
अब देखने से लगता है कि पीएनबी और एसबीआई सरकारी है, लेकिन नहीं, वो सब प्राइवेट है। LIC है। क्या है ये? हेलो, ऐसे मत करो मुंह, तुम ही बोल रहे हैं, क्या नाम है, निमिषा घोष बोल रहे हैं ना कि इसको समझो कि 50% शेयर किसका है, गवर्नमेंट का है, तो देखो कि नहीं, गवर्नमेंट का नहीं, लेकिन तो इतना बड़ा बैंक है और बैंक का 10 टाइम्स बड़ा है, 10 गुना। कोई बैंक से थोड़ा सा बड़ा हो, दुगना हो, नहीं, 10 गुना बड़ा। तो सरकार उसको क्या दे दिया, ट्रेजर बना दिया, ट्रेजरर। तो गवर्नमेंट का पूरा खजाना कहाँ रहता है, एसबीआई। एसबीआई के पास थोड़ा सा पावर आ गया, इसीलिए ना वो केयर नहीं करता कस्टमर के कंफर्ट का ध्यान भी नहीं रखता। कस्टमर लाइन में लग रहा है तो लगे, उसको कस्टमर से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। क्या है उसके बाद मोनोपोली है। मोनोपोली क्या है कि 10 टाइम्स बिग, ये सब कारण है। तो लोग को लगता है कि एसबीआई, जैसे जीविका यहाँ पर है, बीआरएल, दैट इज नॉट गवर्नमेंट, दैट इज प्राइवेट। वहाँ जॉब होगा तो किसी को बोलेगा कि हमको सरकारी जॉब लगे। बहुत सारे चीज को समझना पड़ेगा। नहीं, इसका एक और भी कारण है, जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है जो बना हुआ है, उसमें मतलब लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बना। इस कारण से मतलब ऐसा मतलब केयर नहीं करना, ये जो भी जैसे आपने कहा कि उनको पैसा आ रहा है इसलिए केयर, और जो मान लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम भी आ रहा है तो उसका जस्ट सॉल्यूशन वो कहाँ शिकायत करेंगे, इमीडिएट उसका इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, टाइम लगता है। तो ये सब बहुत बड़ा सब कारण है, इस कारण से ही वेरी गुड। तो देखिए, प्राइवेट है। रिलेशनशिप बनाना बहुत अच्छा। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अब बहुत नहीं है, 5-7 मिनट का है। नहीं, हमको पूछना है सर, पीएनबी गवर्नमेंट नहीं है तो प्राइवेट कैसे है? देखिए, उसको बोलते हैं ना हम लोग सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू है। अब उसमें आप ना जाके उसका एक ही काम कीजिएगा, गूगल में जाके देखिएगा कितना शेयर प्राइवेट हैंड्स में है, कितना पब्लिक मैंने गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में 50% प्लस होगा तो गवर्नमेंट में। बहुत सिंपल है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो आंकड़ा बोलेगा, वो मैं बता दूंगा। ठीक है ना मैम। जो भी बोलता है कि हम पीएनबी में सरकारी एम्प्लॉय हैं, गलत है, सरकार का है ही नहीं। तो सर ये एक तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। पीएनबी को मर्ज किया ना, पीएनबी में एक और बैंक को कुछ बहुत सारा इंडियन बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, हाँ, बहुत सारे बैंक को मर्ज किया है। और एक और किया है अभी इधर हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले। अच्छा, मध्य ग्रामीण बैंक को उसमें डाला पीएनबी में, और एक ओवरसीज बैंक था उसको डाला इंडियन ओवरसीज भी हो गया? नहीं, अभी नहीं ना ना, पीएनबी में है। नहीं। अब मेरे पास एक मेरा दोस्त है, उसका भाई था इंडियन ओवरसीज, अपने पीएनबी में हेड ऑफिस, तो अब दोनों मर्ज कर गया। अब बोलता है कि आप कहाँ इंडियन ओवरसीज, अब तो वो भी पीएनबी में। पर अभी इंडियन ओवरसीज तो है सर बैंक। वो कुछ टाइम के लिए है, बट वो उसका नाम कंटिन्यू चेंज होगा। बहुत दिन तक देना बैंक लिखता था, बाद में बॉब लिखने लगा, तो थोड़ा दिन तक दिखता है, फिर मर्ज हो चुका। ठीक है मैम, तो थोड़ा सा ये सब देखिए, वो आपको मिल जाएगा नेट पर, ठीक है ना। आप हमसे मत पूछिए, आप नेट पर देख लीजिए, आपको ये मतलब जैसे मैं बता दूंगा मैडम, क्या टाइप करेंगे मतलब जैसे कि ये पीएनबी या एसबीआई पता चल जाएगी, ये वो आप मुझे सीख सकते हैं। अच्छा हम मैं बता दूंगा, मिल जाएगा तो अभी भी क्या कोई पूछ रहा है। क्या टाइप वर्ड क्या टाइप? अच्छा, वर्ड क्या लिखिएगा, उसमें लिखिएगा कि पीएसयू कंपनीज इन is PNB a government company या गवर्नमेंट बैंक, ऐसे लीजिए, ये सब पीएसयू सारा चीज ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लीजिए, हम भी ठीक क्योंकि है। जैसे जो मन में जिस तरह से आ रहा है वैसे गूगल पे लिख के गूगल अपने चार्ट पे क्लिक कर देता है। हाँ, एकदम सर, कान पकड़ के ठीक कर दो। देखिए, लिवरेजिंग मेंटरशिप फॉर डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग के लिए मेंटरशिप मदद करता है, लिवरेज करता है। लिवरेज का क्या मतलब, कौन बताए? अब तक तो बहुत सारा ज्ञान आप लोग दे रहे थे, अब बताइए लिवरेजिंग का क्या।
नंबर 4 देखिए, पॉइंट पढ़िए। लिवरेजिंग मेंटर से लिवरेज का कोई मतलब जानते हैं तो बताइए। फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज। थोड़ा छूट देना। मतलब कॉम्बिनेशन यूज करना जिसमें ज्यादा डेट हो और कम। ये तो तुम ठीक बता रहे हो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बताओ। लिवरेज का जनरल मीनिंग क्या होगा, ये कभी सोचे नहीं? डेट हुआ। नहीं, डेट तो है वो फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज में डेट कैसे बोलोगे? वहां तो दूसरी बात है कि हम कितना क्या लगा रहे हैं रिसोर्सेज, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT कितना बढ़ उसके ऊपर ना। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज है। लिवरेज मतलब होता है कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट लाना। एफर्ट कम लगाएं और आउटपुट ज्यादा, इसको लिवरेज करना है ना। तो मेंटरशिप जो मिले हमको, तो हम सही डिसीजन ले, ये होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग इज इम्पोर्टेंट और नॉट। मालूम कितना तरह का डिसीजन होता है? इन्वेस्टिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, लिक्विडिटी डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। इतना तरह का, 4 तरह का डिसीजन होता मीनिंग सर आ रहा है है। फायदा उठाना, लिवरेज कम डिफॉल्ट में जा रहा है। वही नहीं बोल रहा है, कम एफर्ट लगाए ज्यादा फायदा हो, ज्यादा आउटपुट, ज्यादा रिजल्ट, और क्या। तो मेंटरशिप थोड़ा सा भी अगर आपको मिलता ना है, तो आपका डिसीजन सही होगा। वही कहने का मतलब। ठीक है। 5th पॉइंट क्या है? लर्निंग फ्रॉम योर मेंटर्स नेटवर्क। मेंटर मान लीजिए हमारा कौन है, ये क्या नाम है जी तुम्हारा? आया आयान मेरा मेंटर। लेकिन वो बगल में जो बैठी हुई है, क्या नाम है तुम्हारा? रोशनी। रोशन। रोशन। तो हमको फायदा उससे मिल रहा है, बहुत सारा जवाब दे रही, जबकि मेरा मेंटर कौन है? आयान है। लेकिन उसका नेटवर्क से हमको फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो आदमी रहेंगे वो भी बोलेंगे, ओ ये आपका चेला है तो इसको हम मदद करते हैं, ये आपका जान पहचानी है तो इसको मदद हम करते हैं। तो हमको खाली मेंटर का मदद नहीं मिल रहा है, उनके जान पहचान के लोगों का भी मदद मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? यस सर। नेचुरली आएगा। देखिए, सीकिंग मल्टीपल मेंटर्स। आप बहुत बार ना फाइनेंस के लिए मेंटर अलग खोजते हैं, आप ऑपरेशंस के लिए कि कैसे हम काम करें उसका अलग होता है, कहाँ से पैसा लाएं वो अलग होता है। दोनों अलग अलग, अलग अलग मेंटर, मल्टीपल मेंटर भी आप चुन सकते। उसके बाद क्या है? गिविंग बैक मेंटरशिप इज ए 2-वे स्ट्रीट। मतलब बहुत बार क्या होता है कि मेंटरिंग ले रहे थे, अब हम जो है क्या करेंगे, उन्हीं के कुछ लोगों को फिर हम मेंटर करेंगे। क्या है? हम सीख गए, अब सीख गए तो अब मेंटरिंग का काम हम करेंगे। उसके बाद क्या है? स्टेइंग ओपन टू कंटिन्यूअस लर्निंग। ये होना चाहिए, लगातार लर्निंग होनी चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9th पॉइंट है अडेप्टिंग टू चेंजिंग नीड्स। जैसे जैसे जरूरतें बदल रही हैं, वैसे वैसे हम अपने आप में भी बदलाव, हमारी कंपनी भी बदलेगी। नहीं बदलने से होगा? पहले कैसे होता था? पहले काम होता था ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल, वर्चुअल नहीं। अब क्या होता है कि कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड तरीके से लर्निंग और काम ऑफिस का हम लोग करते हैं। देखते हो, WFH भी करेंगे तो 3 दिन घर से काम कर रहे हैं, 3 दिन ऑफिस जा रहे हैं, ऐसा होता है। ये हाइब्रिड मोड ऑफ वर्किंग हो गया। अब आजकल बहुत तरह से काम, तो जैसे जैसे चेंज आ रहा है दुनिया में, वैसे वैसे हम भी अपने आप में बदलाव। जैसे 2000 में आया कंप्यूटराइजेशन, सन 2000 में LIC का ऑफिस, बैंक, ये सब 2000 के बाद सब जो है कंप्यूटराइज हो गया। कंप्यूटराइज होने से क्या फायदा? तो इंटर स्टेट चेक, बिहार का चेक अगर यूपी में लेके जाओगे जमा करो, 35 दिन लगता था भरने में, अभी कितना लगेगा? 5 मिनट भी नहीं लगता। क्या कोर बैंकिंग हो गया,
किसके आने से? कंप्यूटराइजेशन। तो कंप्यूटर सबको सीखना पड़ा, जानना पड़ा, कंप्यूटर से काम शुरू में आया तो सब बहुत हंसा, बूढ़े बूढ़े लोग था बैंक में जो रिटायर होने वाला 55-60, तो बोला ना ये सब तो हमारा पोता खेलता है इससे कंप्यूटर से। ये सब कौन तो सीखेगा? अब हम लोग का उम्र है सीखने, तरह तरह का स्टेटमेंट बाद में मस्ट हो गया। क्या है कि नहीं जानते हैं तो आउट गो यू, है ना, काम ही खत्म हो गया। तो सबको सीखना पड़ा, तो वो काम कर, फिर क्या हुआ, कोर बैंकिंग आ गया, सब जगह जो है तुरंत से तुरंत पेमेंट जाता है, आता है, सब चीज होता है, इवन विदेश फॉरेन कंट्रीज। तो अब जो है ना कोई भी तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट जो है, चेक हो, ड्राफ्ट हो, या उसको हम लोग बहुत सारा चीज होता है, हुंडी होता है, बहुत सारा चीज होता है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, बहुत सारा। तो ये सारा इंस्ट्रूमेंट सब तुरंत बन सकता है। पहले क्या होता है, बहुत टाइम लगता है, इसको अब एक्सचेंज करके और कैश तुरंत ले सकते। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड ये होना चाहिए। लास्ट क्लास में कुछ बताया थे हम? नहीं ध्यान, तो मेरा क्लास तो ध्यान से नहीं सुन पाता। ये वाला कुछ बताया थे हमको याद है। एक अल्बर्ट आइंस्टाइन करके साइंटिस्ट थे, वो हाईली नेगेटिव, हर चीज में बोलते थे ये बुरा, वो बुरा, वो बुरा। ठीक है, मान लो नहीं बताए थे तो अभी बता रहे। तो सब चीज का बुराई करते थे, हाईली नेगेटिव अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गए बाद में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दिए ना। तो कहने का मतलब है कि कैसे पॉजिटिव बने, कैसे इतना बड़ा साइंटिस्ट बने। तो अपने ऑटोबायोग्राफी में वो लिखे कि हम क्या किए, कि हम दिन भर में हर बात के लिए भगवान को थैंक यू बोलने लगे, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। थैंक यू गॉड, आई हैव टेकन ऑरेंज जूस। थैंक यू गॉड, आई कुड ईट समोसा। थैंक यू गॉड, आई कुड मीट सम साहब। तो हर बात के लिए क्या करने लगे, थैंक यू गॉड। तो धीरे धीरे वो पॉजिटिव बनना शुरू हो, कोई चीज को बुरा बोलना बंद करके सब चीज के लिए भगवान को क्या करने लगे, धन्यवाद देने। यही है एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। पॉजिटिविटी आएगा कि नहीं? लास्ट क्लास में बताया था ना कि पॉजिटिविटी इज ए मस्ट। पॉजिटिविटी होना चाहिए हमारे, तभी हम अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा स्टार्टअप कर पाएंगे। एक्सपेक्टेशन करेंगे तभी तो सर मैंने होगा, कि अगर निगेटिव ही सोचेंगे तो फिर बिजनेस स्टार्ट कहाँ होगा? ये जैसे होता है नेगेटिव में होता है ना, वो लगता है हमको कि कुछ अगल बगल फैमिली या किसी के थ्रू अपने अंदर आ जाता है और उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने बोला थैंक यू बोलने वाली बात, तो ये मेरा फोन नंबर है कि नहीं तुम्हारे पास? देखो, इसका ना अभी हम सेशन ले रहे हैं मेरे ऑफिस में। यहाँ पर तो लिमिटेड सेशन है, 1 2 4। तो लिख लो 700-4745-346। अपना नंबर तो सर अपन हाँ है ना, अतुल प्रियदर्शी। देखो बचपन में एक बार लिखवाया भैया, है ना जी। तो यही है आज का क्लास, यहाँ पे खत्म होता है। तो ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, गॉड को हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए कि हमको रोशनी से मिलवाए, रोशनी इतना अच्छा रिस्पॉन्ड करती है क्लास में, तो क्लास आगे बढ़ता है ना, समझ रही हो? तो ये चीज है, ये तो फायदा है। तो हमको ऑलवेज गॉड को हर बात के लिए क्या करना चाहिए, थैंक यू गॉड, आई हैड अ कप ऑफ टी। नहीं, हर बात पीछे थैंक यू बोलना, खाली गॉड को नहीं, किसी को भी। क्या जैसे बोले थैंक यू पीपी साहब, पीपी साहब कौन है? आप ही ना? हम आप ही को मैसेज लिख रहे थे, थैंक यू। अरे वाह, वेरी गुड।
व्हाट्सएप हम इनको थैंक यू बोल रहे हैं, हमको बोले, देख रहे हैं, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। थैंक यू ऑफ डिजिटल मार्केटिंग व्हाट्सएप। ठीक है ना, तो आज की क्लास यहीं तक। किसी को कोई सवाल पूछना है जरूर पूछे। हाँ, एक चीज जैसे इन्होंने बताया, उर्दू शब्द है, सम शायद उर्दू शब्द है, अरबी शब्द, मतलब सूरज। अच्छा सूरज में ये आप जिससे आपने पता चला, तो इस पर हम कोई बताना चाहते हैं, तो हमारे आध्यात्मिक चिंतन भी करते रहते हैं ईश्वर के कृपा से। तो सूरज जो हम लोग सर बोलते हैं, जैसे कि अभी तक हमारे आध्यात्मिक शिक्षा में बताया गया है कि सूरज जो है वो मतलब पुरुष, ऐसा बताया गया। लेकिन हमारे हिसाब से आध्यात्मिक चिंतन और जब शारीरिक पूरे पुरुष और महिलाओं का शारीरिक चिंतन भी करते हैं, तो हम ये पाए कि जो ये जो पूरा सौर मंडल का हमारा जो शक्ति है, ये हम अपना एक ब्लॉग भी लिखे, तो ब्लॉग पे भी हम ये लिखे हैं। लेकिन उसमें जो हमारा ये जो सूर्य हम जो बोलते हैं, वो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, आत्मा का प्रतिनिधित्व करती हैं, अग्नि का और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो हमारा ये मानना है। और जो बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हम बताना चाहते हैं। देखिए, ये मेरा फील्ड से बाहर हो गया था, इसीलिए हम चला। आत्मा बोले ना, तो हम तो डर गए पूरा। नहीं, आत्मा डरने की बात नहीं, आत्मा हर हम लोग भी एक आत्मा ही है। आप हमको डरा देते हैं, कुछ हो जाएगा डरने आपको की होना है। नहीं, डरने की बात उनसे जो मतलब इसका सर वो गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि एक अभी आशुतोष महाराज है, वो अपना शरीर छोड़ के किसी दूसरे के शरीर में ये तो मत बोलिए। फिर हम गाड़ी कैसे चलाएंगे, धक्का उक्का लग जाए। मतलब सच्चाई है सर, ऐसा हो रहा है। मतलब कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, जब ये मतलब बहुत ही रोशनी उठोगे अपनी जगह से।